देखो लास्ट वाली क्लास में हम क्या पढ़ लिए, सामाजिक न्याय समझ चुके आप, सामाजिक न्याय को लेकर कितनी विचारधाराएं बनी हुई है ये भी तो समझ चुके। सामाजिक न्याय समानता है, स्वतंत्रता, ये भी आपको बता दिए। इनके मध्य संतुलन स्थापित करना ही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय को हमने अलग अलग प्रकार से परिभाषित करा, ठीक। और सामाजिक न्याय को पकड़ने के बाद हमने छोड़ा नहीं बिल्कुल भी, उसकी ना बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी ना सामाजिक न्याय की, बिल्कुल समझ में आया नहीं बात यार। और सामाजिक न्याय कितना जरूरी है हम आपको बताएं, लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं ना, हेलो देखो आज हम क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आपको। देखो यहाँ इसमें ना लिखा हुआ, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, इसमें लिखा हुआ केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग गो के लिए कल्याणकारी योजना है। ये लिखा हुआ ना अति संवेदनशील वर्ग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अति संवेदनशील वर्ग कौन से, तो जो महिलाएं हैं ना, ये अति संवेदनशील वर्गों के अंतर्गत आती है। महिलाओं से संबंधित कुछ भी मुद्दा हो, जैसे बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या, ये भी वंचित वर्ग का, जो महिलाएं हैं ना, महिलाओं को कम उम्र में शादी कर दी जाती है, 18 वर्ष से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। और जो हमारे जो समाज होते हैं ना, समाज द्वारा जो निर्धारित आयु होती है या कानून के द्वारा जो निर्धारित आयु होती है, उससे पहले शादी कर देना ही बाल विवाह कहलाता है। आज हम बाल विवाह को उठाएंगे और इसे पढ़ने के बाद ना, आज तुम बाल विवाह पर जाकर नेट से इंटरनेट से नोट्स निकाल लोगे, कुछ मैं लिखवाऊंगा कुछ आप निकाल लोगे, कितना भी कंटेंट निकाल लोगे, 2-3 पेज का हमारा नोट्स तैयार हो जाने वाला, ठीक। जब भी बाल विवाह का क्वेश्चन आगा ना, जितने भी कानून होंगे, रिपोर्ट आई होगी, कुछ भी सब मैं यहाँ डिस्कस करके चलूंगा, करंट अपडेट करके चलूंगा, अब तक कितना भी आया, बात समझ में आया। जब भी बाल विवाह के बारे में कुछ भी लिखने आने वाला कभी भी, ये हो एक स्मार्ट तरीका, तो बाल विवाह का भी हम नोट्स निकाल लेंगे। वो बाल विवाह को कुछ भी आगा, कभी भी एडिटोरियल भी आया ना बाल विवाह के ऊपर, द हिंदू का आर्टिकल पढ़ रहे तुम, पढ़ने के बाद कभी भी जिंदगी में आया, चुपचाप कुछ नहीं करना, अपनी कॉपी खोलकर आराम से डाटा लिख देना, उसके बाद एडिटोरियल पूरा पढ़ना, देखना ऐसा क्या था जो इसके अंदर हमारे नोट्स में नहीं आता, वो लाइन या आर्टिकल कुछ भी हो अपने नोट्स में चिपका लेना। ऐसे समझ में इसे छोड़ देंगे, फिर वर्धू की समस्या पे चले जाओगे महिलाओं के बाद। समझ में आया बात है, मैं महिलाओं का मुद्दा उठाने जा रहा हूँ, वो भी बाल विवाह। बाल विवाह समझाऊंगा, उसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बाल विवाह के क्या क्या कारण होंगे, फिर उसके दुष्प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता होगा, ऐसे सवाल आया पेपर में, ठीक है। बाल विवाह का दुष्परिणाम क्या क्या होने वाले, क्या क्या प्रभाव पड़ता होगा, कैसे कैसे प्रभाव पड़ता होगा, किन कारणों के कारण, कौन से कारण जो आज भी भारत के अंदर इतने बड़े पैमाने पर बाल विवाह हो रहा। समझ में आया बात, ये सब समझने वाले हैं। उसके बाद भी इसका उपाय क्या किया जाना चाहिए, और फिर सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए, या क्या वर्तमान समय में कोई उपाय किया गया, ये हमारा क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाने वाला। कोई भी कोई यूपीएससी का क्वेश्चन हो, इसकी सरकमफ्रेंस के बाहर तो जाने वाला नहीं बिल्कुल भी। समझ में आया बात है। क्या हाल ही में सरकार के द्वारा कोई डेवलपमेंट किया गया बाल विवाह को सुधार के लिए, और कौन कौन से आंकड़े जो हम अपने उसमें डालने, जो परमानेंट के लिए हमें याद करने होंगे, सारे आंकड़े मेरे पास मौजूद है, मैं लेकर भी आया हूँ, आया समझ में, और लिखूंगा भी आपको आज अच्छे तरीके से। लेकिन पहले समझाऊंगा कि बाल विवाह किसे कहते हैं, दूसरा बाल विवाह कितने बड़े पैमाने में भारत के अंदर बाल विवाह हो रहा है, और मैं कौन से सोर्स से बता रहा हूँ, उस सोर्स को भी कोड करना होगा। देखिएगा आप ना, कभी भी यूपीएससी के पेपर के अंदर कभी भी गलत डाटा नहीं यूज कर सकते। समझ में आया बात है, ये अकेडमी की नहीं है, या फिर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, आप गलत डाटा यूज करने के बाद कॉपी भर दोगे मोटी मोटी और नंबर मिल जाने वाले। गलत आपको लिखने पर ना, गलत जो डाटा लिखा है गलत, वैसे तो कुछ भी लिख दो प्रभाषी भाषा में, डाटा गलत लिखा हुआ ना, तो ये समझ जाओ आपका मार्किंग हो जाने वाली, निगेटिव मार्किंग कट जाने वाले आपके नंबर। इसे आप हमेशा याद रखिएगा, जो डाटा होगा ना वो ऑथेंटिक डाटा रखना होगा, उसका सोर्स भी बताना होगा आपको, ब्राइट में आपने कहाँ से लिया। समझ में आया बात है। तो बाल विवाह पर आप थोड़ी सी रिसर्च आज करोगे, कुछ मैं बताऊंगा करनी किस तरह अच्छे तरीके से, ठीक। ये भी बताना कहाँ कहाँ बड़े पैमाने में बाल विवाह हो रहा, लेकिन देखना कि बाल विवाह किसे कहते हैं पहले से परिभाषित कर लेते हैं। समझ में आया बात। हम सिलेबस में कहाँ पढ़ रहे हैं, सिलेबस में हम ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं कौन से अति संवेदनशील वर्ग और उनके द्वारा कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाने वाली। समझ में आया बात है, ये हमारा टॉपिक है। और अति संवेदनशील वर्गों के अंदर हमने सबसे पहले एक मुद्दा उठाया महिलाओं का, और महिलाओं को जो मुद्दा उठाया ना, सबसे पहले पढ़ के आ रहे हैं हम सोशल जस्टिस। क्या पढ़ रहे हैं, सोशल जस्टिस। और सबसे आज का हमारा जो टॉपिक है ना, जो हमारे जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या हमारी, इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या के बावजूद हमारे ना कुछ अति संवेदनशील वर्ग है। अति संवेदनशील वर्ग कौन से, महिलाएं, वर्ग, समझ में, वर्ग हुए, दलित हुए, दिव्यांग हुए, ट्रांसजेंडर हुए, उसके बाद वेश्याएं हुई हमारी हैं, ये सवाल अति संवेदनशील वर्ग इत्यादि, कुछ और भी आ सकता होगा। और यूपीएससी यहाँ से लेकर ना जो भी सवाल चर्चाओं में रहते हैं उनसे पक्का एक सवाल निकालता है यहाँ से। समझ में आया बात है। इन्हें ना आप अचूक नहीं रहने वाले, आने वाले 3-4 दिन तक इन पे स्टडी करने वाले आप। आपका जो एडिटोरियल होगा ना वो भी आधा हो जाने वाला। समझ में आया बात है। ये हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी कानून हो, सरकार के द्वारा कौन कौन से कानून बनाए गए और कब कब कौन कौन से कानून गए, सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए। सबसे पहले ये पढ़ते हैं बाल विवाह किसे कहते हैं। तो महिलाएं से संबंधित मामला,
और कहाँ कहाँ से इसकी प्रथा प्रारंभ हुई, कहाँ कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तुम भी अच्छे गहराई तक ठीक ठाक तरीके 1-1.5 घंटा बिताना इंटरनेट को, और वहां तो अच्छा नोट्स निकाल सकते हो। ठीक, आराम से। फिर मैं कल तुमको क्वेश्चन दूंगा, 2-3 क्वेश्चन, आराम से देखना, तुम अपना डाटा का यूज करोगे, इस क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हो क्या। ठीक, सर्च करने का तरीका क्या होगा ये फिर सब बताऊंगा, लेकिन 2 पेज से ज्यादा का नोट्स ना हो, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन तुम लिख रहे हो वो 2 पेज से ज्यादा जाने वाला नहीं है। तुम तो 1-1.5 पेज ही लिखोगे। यस और नो, यस और नो, बात समझ में आया। यही एक स्मार्ट तरीका होगा। यूपीएससी जो कैंडिडेट है, पहले अपना जो पेपर देने जाने वाले हैं ना, तुम पेपर देने से पहले ही तुम सबसे पहले मेंस का जो सिलेबस है ना, पहले सारा तैयार कर लो। उसके मेंस के आंसर राइटिंग, जो पीवाईसी क्वेश्चन पेपर आए थे वे सारे लिख लिए हो हमने। उसके बाद जब पीरी का पेपर देने जाओगे ना, ये समझो उससे पहले मेंस का सिलेबस पूरा हो, और शांति से पेपर दो बैठ कर, और आराम से पहली दफा ही पेपर के लिए जाने वाला, बहुत रिलैक्स होने के साथ। ठीक, और तुम कमाल दिखाने वाले पेपर में। अगर तुम्हारा मेंस का सिलेबस पूरा होने वाला तो हो सकता है तुम्हारी फर्स्ट रैंक भी आ जाए। समझ में आया बात। या क्योंकि रिवीजन करना, फिर तो 3 घंटे बैठ कर सारा रिवीजन लिखना तो कुछ है ही नहीं। रिवीजन करना और टेस्ट लिखने, बस अच्छी सी मार्केट उठाई, मार्केट तो कोई टेस्ट सीट ज्वाइन कर ली, ज्वाइन करने के बाद टेस्ट लिखते रहो, अपने नोट्स तो देखते रहो, मैच करके कितनी देर में टेस्ट लिख कर स्पीड बढ़ जाएगी। और सोर्स कहाँ तो होगा, कहाँ से पढ़ो, अपने नोट्स तक, मेन चीज। समझ में आया बात। या अगर तुम लग रहा है तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं हुई तो एग्जाम मत देने जाओ। जब तैयारी कंप्लीट हो जाए, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाओ, अच्छी खासी पकड़ हो जाए, जब भी एग्जाम देने जाओ 1 साल और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात। या नोट्स निकालना मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं नोट्स। समझ में आया। सबसे पहली बात यार, बाल विवाह किसे कहते हैं, बाल विवाह क्या होता है। आज तुमसे पूछा जाएगा कि बाल विवाह किसे कहते हैं। बहुत बड़ी समस्या बाल विवाह। ठीक, सर में दर्द कर दिया, बाल विवाह किसे कहते हैं। ठीक, चाइल्ड मैरिज बड़े स्केल पर फैल रही, चाइल्ड मैरिज। समझ में आया बात। या कुछ लड़की यहाँ बैठी हुई जिनकी चाइल्ड मैरिज होने वाली थी, बच गई ना। हाँ, ये बैठी हुई थी, 2-4 बैठी हुई, रोक लिया गया है ना। अभी नहीं, इतना ही नहीं, भारत ना, आपको जान का हैरानी होगी, ये कितना बड़ा ये संवेदनशील मुद्दा क्यों संवेदनशील है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो यूएनएफसी, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड संस्था का नाम सुनिएगा, इसके द्वारा ये बताया गया कि भारत में ना पूरी दुनिया में जितने भी वैश्विक स्तर पर विवाह होते हैं, वैश्विक स्तर पर जितने भी विवाह होते हैं, उनमें ना भारत चाइल्ड मैरिज के मामले में, चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह के मामले में सबसे पहले स्थान पर, नहीं पहले स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चला आया। कभी पहले पर, कभी दूसरे पर, कभी पहले पर, कभी दूसरे पर, लेकिन अभी भारत पहले स्थान पर मौजूद है। कितने स्थान पर? दुनिया में जितने भी बाल विवाह होते हैं ना, उसका 48%, कितना 49% जितने दुनिया में विवाह होते हैं, बाल विवाह, उनका 49% भारत के अंदर मौजूद है। सोच सकते हो कितने बड़े स्केल पर भारत के अंदर बाल विवाह होते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी बाल विवाह होते हैं ना, अकेले भारत के अंदर 49%, यानी लगभग आधे इतने। ये और नहीं समझ में, थोड़ा और गहराई में जाइएगा। भारत के अंदर प्रत्येक 1 साल के अंदर मौजूद, प्रत्येक 1 साल के अंदर, हेलो, प्रत्येक 1 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 15 लाख से ज्यादा बाल विवाह होते हैं। 15 लाख से ज्यादा बाल विवाह। कितना हैरान कर देने वाला आंकड़ा। जरा मैं इन आंकड़ों को पढ़ता हूं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी रूह कांपने लगती है। क्या देखो कि चाइल्ड मैरिज कितना, अभी तो तुम जाना नहीं, पहले बाल विवाह समझो किसे कहते हैं। बाल विवाह ना एक प्रकार का ऐसा विवाह होता जो कानून और समाज के द्वारा, कानून हो, एक समाज हो, उसके द्वारा जो निर्धारित आयु उससे पहले अगर विवाह कर दिया जाता, इसे हम बाल विवाह कहते हैं। देखिए इतनी सरल परिभाषा, सरल और साधारण परिभाषा दी गई आपको। बता दो क्या आप, कानून और समाज के द्वारा निर्धारित आयु से पहले विवाह ही बाल विवाह कहलाता है। लिख दोगे बाल विवाह के बारे में। ठीक, और संवेदनशील मुद्दा क्यों हुआ? पूरी दुनिया के अंदर भारत पहले स्थान पर आ गया। आया समझो, पूरी दुनिया में जितने भी बाल विवाह होते हैं, अकेले भारत के अंदर ना 49% मात्रा में बाल विवाह होते हैं। सोच सकते हो, लगभग आधे के बराबर बाल विवाह। देखिएगा इसी आंकड़े को ऐसा किसने बताया, उस संस्था का नाम भी तुम्हें याद होना चाहिए। एडिटोरियल की यही खास बात हो, उसमें संस्था का नाम बताते हैं, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड। यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, यूएनएफसी। आपने देखिए कई बार इसका नाम पढ़ा होगा, आज कई बार आपने इसका नाम पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड संस्था। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर ना अकेले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। लगभग 1 साल के अंदर 15 लाख बाल विवाह होते हैं। कितने? लेकिन थोड़ा अंदर आइएगा, भारत के अंदर कुछ ऐसे राज्यों के नाम बताएंगे आपको जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। अकेले बिहार के अंदर, अकेले जो बिहार है ना, बिहार, इस बिहार के अंदर अकेले 68%, अगर पूरे भारत का जो बाल विवाह 100% मान लिया जाए, उसमें से 68% अकेले बिहार के अंदर बाल विवाह होते हैं। सोच सकते हैं बड़े पैमाने पर।
देखिए हद तो जब हुई जब मेरा एक दोस्त था, ठीक, एक दोस्त था, वो कहने लगा मैं आपका रिश्ता करा सकता हूँ, और जो लड़की ने भी 12th क्लास पास करा। मैंने कहा एज कितनी? क्यों कह रहे 17 साल उसकी एज। सोच सकते हो कितनी? 17 साल उसकी एज, ठीक। सो इतना हद, अब अंदाजा लगा जा सकता है, देख लो। बात समझ में आई? क्या ये डाटा आपको याद रहेंगे? अच्छा, भारत सरकार का ना, हेलो मैडम, भारत सरकार का हर साल एक NHFS नाम सुना है? NF नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये 5 बार आ चुका अब तक। ये 2014 में शुरू हुआ था शायद। ये समझ में आया बात? या प्रत्येक दो साल के अंतराल पर जारी होता होगा। 5वें नंबर का जो आया ना, उसके दौरान भी यही बताया गया कि भारत के अंदर ना बड़े पैमाने पर, भारत के अंदर, इसका नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नाम क्या है उसका? राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण। 5वें नंबर का संस्करण आ चुका उसका। इसके दौरान भी यही बताया गया कि भारत के अंदर बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं, बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं। समझ में आया बात? या अब तो आप सोचते होंगे कि बाल विवाह को रोकने के लिए कुछ किया नहीं गया सरकार के द्वारा, ठीक। लेकिन बाल विवाह, पहले जानते हैं बाल विवाह कौन से कारण से होते हैं? पहले ये तो जानना जरूरी। पहले यूं बताओ, ये संवेदनशील मुद्दा क्यों है? ये बात आप बता दोगे क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह भारत के अंदर होते हैं। कहां? देखिए आप चेक कर लीजिएगा एक बार, आगे पीछे डाटा होता रहता है, इसलिए कहता हूं ये अपडेट होता रहता है। समझ में आया बात? या दूसरे नंबर पर, ये एक साल के अंदर भारत के अंदर 15 लाख विवाह होते हैं। 15 लाख बाल विवाह एक साल के अंदर। इनकी उम्र 18 साल से हमेशा कम होती है, ठीक। और कभी तो देखिए, अगर आपको बताया जाए ना, ये बाल विवाह इतनी घोर समस्या ना, ये ना कभी तो प्रशासन की नाक के नीचे जाती है, प्रशासन को इनकी भनक तक नहीं लगती। समझ में आया बात आपको? प्रशासन को इनकी भनक तक नहीं लगती। और देखिएगा, जैसे ही उनके अधिकार से पूछा जाता है ना कि आपके सामने बाल विवाह हुआ, देखिए हमें तो उसका कुछ पता नहीं, ठीक। और ये समाज उसकी सबकी मिली भगत होती है। बाल विवाह के कारण जब आप पढ़ोगे ना भी, बाल विवाह कौन कौन से कारण हो, किन कारणों से बाल विवाह होती है, और बाल विवाह का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, यही आपका सिलेबस है, यही आपका सिलेबस है। और देखो आपको इतना कभी लिखने का मौका नहीं मिलने का, जितना मैं डाटा बता रहा हूँ इतना सफिशिएंट होगा। नेट पर बार बार सर्च करते रहना चाहिए कि हम सही ऑथेंटिक डाटा लिख रहे। और ये डाटा जो दिया गया यूं नहीं है कि गूगल के द्वारा दिया गया है, गूगल के अंदर भी किसी संस्था के द्वारा डाला गया होगा। इस डाटा को हमेशा स्पेशल तौर पर याद रखो, अपने नोट्स किस तरह अपडेट करने। अगर मैं कहने लगूँ तो 2 लाइन लिख दोगे, 3 लाइन क्या लिखोगे? अगर बाल विवाह के बारे में, पहले बाल विवाह कैसे लिखोगे? बाल विवाह की डेफिनेशन क्या लिखोगे? समाज और कानून के द्वारा निर्धारित आयु से पहले ही विवाह ही बाल विवाह कहलाता है। निर्धारित आयु से विवाह बाल विवाह कहलाता है, ठीक। अभी कोई तुमसे पूछने लगे संवेदनशील मुद्दा क्यों? क्यों? अकेले भारत के यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड की रिपोर्ट के मुताबिक 49% बाल विवाह, पूरी दुनिया के 49% बाल विवाह अकेले भारत में होते हैं, ठीक। और देखिएगा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सर्वेक्षण के अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सर्वेक्षण 5 के अनुसार, अकेले भारत के अंदर एक साल के अंदर 15 लाख विवाह होते हैं। ये इसका डाटा, ठीक। और यही नहीं, भारत के अंदर, बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं। कैसे पैमाने पर? बड़ी विशाल मात्रा के अंदर बाल विवाह होते हैं। कौन सी मात्रा के अंदर? अच्छा, विशाल का नाम लेकर घुस जाते हैं आप, शाबाश, गुड। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? कौन सी मात्रा में? विशाल मात्रा में क्या होते हैं? बाल विवाह। अब आप समझ चुके। ऐसे मैं चाह रहा हूं इसका सूत्रपात में ही करा दो इतना, ठीक। इतना तो डाटा मुझे भी देना चाहिए। देखिए आप हेडिंग बनाइएगा बाल विवाह। और सबसे कम बाल विवाह ना हिमाचल प्रदेश के अंदर होते हैं। सबसे कम बाल विवाह हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक, लिख लियो। हेडिंग बनाओ बाल विवाह। देखो समाज, बाल विवाह की परिभाषा देखो, समाज और कानून
समाज और कानून द्वारा निर्धारित आयु से पूर्व विवाह ही बाल विवाह कहलाता है। समाज और कानून द्वारा निर्धारित आयु ब्रैकेट में लिख देगा 18 वर्ष, अभी नहीं हुई, इसकी सब बात करने वाले, आप कल परसों के बच्चे हो, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? से पूर्व विवाह ही, कोमा लगाना ही, कोमा लगाइएगा, विवाह ही बाल विवाह कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? क्या लिख दो? बाल विवाह लिख दियो, ठीक। उसके बाद लिखो यूनाइटेड नेशन, नीचे लिखो, नई लाइन से लिखो यूनाइटेड नेशन, हिंदी में लिखिएगा यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, संयुक्त राष्ट्र आपात निधि, संयुक्त राष्ट्र आपात निधि, कौन सी धी? निधि। कोई दिक्कत यहां तक? यूनाइटेड नेशन या चिल्ड्रंस फंड भी कह सकते हैं इसे। संयुक्त राष्ट्र आपात निधि, आपात निधि लिखो। कौन सी? इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रखा है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष लिख रखा है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष लिखो। चिल्ड्रंस फंड इसने साइलेंट कर दिया, चिल्ड्रंस लिख दिया उसने। UNICEF, यूनिसेफ लिखो, UNICEF, ए पूरा लिखो UNICEF, ऐसे लिखो। UNICEF, लिख दिया ना? क्या लिखे हो अब तक? यूनिसेफ लिख दिया, यूनिसेफ लिख दिया ना? लिखो के अनुसार, के अनुसार, ठीक। नहीं इतना ही लिख दो, चाइल्ड चिल्ड्रंस फंड लिख दो, बस इतना ही, उसमें आ जाएगा साइलेंट। लिख दिया ना? के अनुसार भारत में भारत में 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है। 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है, जो कि वैश्विक संख्या का 1/3 है। बताओ कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है? जो कि वैश्विक संख्या का 1/3 है।
बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? भारत में लिखो, भारत में सर्वाधिक बाल विवाह, सर्वाधिक बाल विवाह सर्वाधिक बाल विवाह बिहार में, सर्वाधिक बाल विवाह बिहार में, या सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। जहां लिखा ना बिहार, उसके ब्रैकेट में लिखो 68%, 68% बिहार में। वह सबसे कम बाल विवाह, सबसे कम बाल विवाह हिमाचल प्रदेश में, उसके ब्रैकेट में लिखना 9%। कोई दिक्कत? ठीक, होते हैं। लिख लिया ना? अरे लिख लिया यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक। कितनी लाइन लिखनी होगी तुमने लगभग? ये बताओ, इससे क्या पता लग रहा है? ये लाइन लिखने के बाद पता लग रहा है नहीं तुम्हें ये एक संवेदनशील मुद्दा है कि नहीं है? सोचने लायक, विचारने करने लायक है नहीं मुद्दा है? ठीक, ये भारत के लिए समस्या है नहीं है? ये भारत के लिए उभरती हुई समस्या नहीं है? उभर रही है। तो अब भारत सपना देख रहा है विश्व गुरु बनने का, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाले। ठीक, और हालत देखो भारत की क्या है। ये नहीं तो सपने हैं बस। ये कौन से सपने हैं जो भारत को मोटे मोटा सुध दिला रहे हैं? ये तो करते सारे टीचर। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, ये तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भारत के अंदर अच्छा काम नहीं हुआ। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, जहाँ बाल विवाह बहुत कम मात्रा में हो। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कम, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सबसे तो कम वही है। समझ में बात है? चाइल्ड मैरिज वहाँ सबसे कम मात्रा में हो रही। इसका ये मतलब होगा केरल के अंदर भी ना जो मुस्लिम वर्ग बहुत रहते हैं, और मुस्लिम वर्गों में 3400 वहाँ बाल विवाह है एक साल में। एक साल में 3400 बाल विवाह हुए। अब बाल विवाह होने के बाद ना 2800 बाल विवाह उसमें ही हुए, मुस्लिमों बाल विवाह सबसे ज्यादा मुस्लिमों हो रहे। ऐसा क्यों हो रहा? ये पता लगा जब तुम कानून पढ़ोगे। कानून पढ़ने के दौरान पता लगा तुम्हें कारण क्या हो रहा है, कौन कौन से कानून और कौन कौन से कानून में क्या लिखा हुआ। समझ में आया बात? ये कानून पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें हल्के हल्के थोड़े थोड़े, जो उसके अंदर जो दो तीन तीन लाइन लिखी हुई। पूरा कानून पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। आए समझ में? उसके अंदर बात क्या लिखी हुई देखिए, जैसे लिखा हुआ हिंदू बाल विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ, मेंशन करा गया कि अगर लड़की की आयु, सबसे पहले ये प्रयास किया गया है ना बाल विवाह को रोकने का। देखो, सबसे पहली बार 1929 में किया गया। सबसे पहली बार जो बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया वो किया गया 1929 में। कब? 1929 के बाद सबसे दूसरे नंबर पर किया गया 2006 में। कब? और 2006 के बाद ना अभी आया 1955 में भी हुआ। अब 2006 के बाद 1955 में, फिर 2006 में, और 2006 के बाद आया 2021 में। अब तुम्हें ये भी पता होगा कि लड़कियों की उम्र ने जो शादी की वो 18 से 21 करने वाले हो रहे हैं। आया समझ? ये बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा लड़कियों की जिंदगी में, सबसे बेस्ट होगा। यानी 21 वर्ष से पहले जो शादी कर रही थी ना उनके लिए बाल विवाह माना जाएगा। लेकिन तुम्हें पता बाल विवाह सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं भारत के अंदर? मेरी रूह कहाँ फूटती है जब मैं सुनता हूँ अक्षय तृतीया बोलते हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय त्योहार हो एक अक्षय तृतीया बिहार के अंदर मनाया जा। एक हो पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। ये 2 दिन ऐसे हो, ऐसा माना जाता जो अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा हो। इनके अंदर इनके दिन जो विवाह ना शुभ मात्रा मानी जाती है। और जो ज्योतिष लोग होते हैं ना ये भी बड़े पैमाने पर विवाह की सलाह देते हैं, इस दिन आप अपनी लड़की की शादी कर दो। और बिहार पर बड़े स्केल पर बड़े पैमाने के अंदर बाल विवाह होते हैं अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के दिन बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं। देखिए इतना ही नहीं, जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ने के अंदर एक ग्रह सूत्र हिंदू धर्म की बात बता रहा हूँ तुम्हें, ग्रह सूत्र मौजूद है। उसके अंदर ये लिखा हुआ अगर जो पिता होगा ना, पिता ऐसे ऐसे कारण लिखे हुए ना, मतलब तुम्हारी रूह कांप उठेगी। अब लोग इनकी आलोचना करो क्यों ना करो,
ये लिखा हुआ कि अगर जो पिता होगा ना, जो कन्या होती है, जब उसका मासिक ऋतु स्राव होता उसके दौरान अगर वो उसका पहले उसका बाल विवाह नहीं करेगा ना, 13 साल की अवस्था से पहले, मासिक ऋतु स्राव होता 13-14 साल की उम्र में होना स्टार्ट हो जाए, उससे पहले अगर वो बाल विवाह नहीं करने वाला होगा ना, ठीक, मतलब उसका विवाह नहीं करेगा, तो उसके पिता पर, सुन लो ध्यान से, उसके पिता पर प्रत्येक एक व्यक्ति का पाप चढ़ने वाला, मौत का, एक व्यक्ति की मौत का पाप चढ़ने वाला अगर विवाह नहीं करेगा। सुनने में बहुत अजीब सा लगा ना तुम्हें, ठीक, ऐसा लिखा हुआ। और बड़े पैमाने, मैडम ठीक, ऐसा लिखा हुआ ग्रह सूत्र के अंदर, ये प्रमाणित साक्ष्य बता रहा हूं तुम, ठीक। और सुनकर ना मुझे बड़ा अजीब लगता, मनु जैसी मनुस्मृति को पढ़ोगे उसके अंदर भी यही बात साफ साफ उल्लेखित करी गई, मनुस्मृति के अंदर साफ साफ ये बात उल्लेखित करी गई कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पाप चढ़ने वाला, ठीक। सबसे ज्यादा अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अंदर सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, और कितना संवेदनशील मुद्दा है। अच्छा, बाल विवाह का क्या कारण है? सबसे पहले यही जान लेते हैं कि बाल विवाह का कारण क्या है। देखिए, आप हेडिंग बना लीजिएगा, बाल विवाह का कारण। बाल विवाह का कारण, देखो नंबर फर्स्ट, पहला कारण, देखो बाल विवाह का पहला कारण क्या हो? अंतः जातीय विवाह नियम, ठीक, अंतः जातीय विवाह नियम पहले लिख लो, फिर उसके बाद समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। दूसरा कारण धार्मिक अस्वीकृति, समझाने वाले घबराओ ना, सब समझाने वाले बहुत अच्छी तरीके से बहस करने वाले इनके ऊपर, धार्मिक अस्वीकृति। उसके बाद दहेज का भाव, दहेज का भय, भय लिखो, भय। सामाजिक या सुरक्षा, सामाजिक या सुरक्षा। उसके बाद अशिक्षा और गैर जागरूकता, अशिक्षा और गैर जागरूकता। अशिक्षा और गैर जागरूकता। उसके बाद नया पॉइंट आया एक, सामाजिक उपहास, यस। उसके बाद माता पिता या अभिभावक के द्वारा पढ़ाई पर के द्वारा बच्चों की पढ़ाई पर क्या खर्च, बच्चों की पढ़ाई पर किया गया खर्च और दहेज पुनर्प्राप्ति, दहेज पुनर्प्राप्ति।
चले, इसमें तुम और भी पॉइंट जोड़ सकते हो जिससे तुम्हें लगता होगा कि ऐसा लग रहा है कि इस कारण भी बाल विवाह बहुत हो रहे, क्योंकि समाजशास्त्री ना इसकी लगातार खोज करते रहते हैं। हेलो, अब शांति से बैठ जाओ और ध्यान से सुनते रहना अच्छे तरीके से। अब मेरी भाषा शुरू में क्या बोलने वाला हूँ कि क्या कारण हो, और ये तुम ना आए दिन समाज के अंदर देखते होंगे। समझ में बात ये तुम्हें सब लिखने का मौका मिलेगा, इतने ही पॉइंट लिख पाओगे तुम। परीक्षा में खोल कर पॉइंट क्यों लिख सकते, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब आजकल कम शब्दों में अपनी बात को समझाना होता और ज़्यादा डाटा डालना होता। समझ में आया बात? या अब ये तो है नहीं, यूनिवर्सिटी का पेपर तो है नहीं कि पूरा पूरा तमीज से लिखते चले जा रहे हैं। देखो, बाल विवाह का क्या कारण बताते हैं। कुछ समाजशास्त्री क्या मानते हैं, कुछ समाजशास्त्री का ये मानना कि अंतः जाति विवाह नियम जो बनाया गया कि एक जाति की एक ही जाति में शादी हो सकती है। समझ में आई बात? या एक जाति की एक ही जाति में शादी हो सकती है कि दूसरी जाति में शादी नहीं हो सकती। देखिए, आपके यहाँ ना आसपास एक ही जाति के अंदर एक ही जाति शादी करने का बड़ा प्रचलित नियम है, ठीक। और जो आपके कुल के परिवार के लोग होंगे वे भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं अगर उनको उनकी लड़की के लिए, उनकी कन्या के लिए अगर योग्य वर उसकी जाति में मिल जाता होगा। यस और नो? ठीक, बड़ा गौरवान्वित महसूस करते होंगे अगर योग्य वर उनकी ही जाति में मिल जाता होगा। ये बात सही बता रहे हैं, हम गलत बता रहे? और जिस कारण अब आपको अब उनसे कहोगे इसमें बाल विवाह की क्या बात हुई, इसमें बाल विवाह क्या हुआ, सही तो हुआ। देखिए, ऐसा माना जाता है एक ही जाति के अंदर ना योग्य जो वर होते हैं उनकी संख्या बहुत मात्रा में कम होती है। क्यों होती है? जब कम होती है क्योंकि जो लड़कियां होती है ना, अपनी कन्या का जो विवाह होता है, कन्या का विवाह कम योग्य होने के कारण, कम पढ़े लिखे होने के कारण ना उसे दहेज के लालच में पहले ही खरीद लेते हैं और उनकी ना भारी मात्रा में उनकी डिमांड कम होती है एक ही जाति के अंदर। और देखिए, यहाँ इकोनॉमिक्स का रूल अप्लाई होता है। किसका? जब एक डिमांड कम होगी, जब डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड तो ज्यादा होगी लेकिन उनकी संख्या कम होगी तो फिर उनके दाम बढ़ जाते हैं। और देखिए, हम ऐसे भी सुना हम ना कि उनकी बोली लगाते रहते हैं लड़कों के 15 लाख 20 लाख में रिश्ता हुआ, 50 लाख में। और देख, बड़ी शान से बताते हैं कि हमारे यहाँ ना हमारे जो ताऊ के जो चाचा के फूफा जी हैं उनके लड़के का 2 करोड़ रुपए का रिश्ता हुआ। इस तरह की जो बातें बोलना समाज के अंदर कितना अतार्किक हो, सुनते हुए बड़ा अजीब सा लगता होगा कि वे कैसे समाज में रहते हैं। ये कौन सा भारत में जी रहे हो आप, ये कौन सा लोकतंत्र आपके पास यहाँ मौजूद है। देखो, आप भी बैठे हो, एक भी रुपए भी आप जीरो बैलेंस पे शादी करिएगा। समझ में आ बात है? आप जब भी शादी करोगे जीरो बैलेंस पे शादी करिएगा। अपने घर वालों को सलाह दीजिएगा कि मैं शादी करूंगी तो जीरो बैलेंस पे करूंगी और नहीं तो करूंगी नहीं। ठीक, नहीं तो मैं नहीं मानता कि आपको अभी आपकी रूहें कहां पर उठेगी। ठीक, मैं अपनी आंखों देखी घटना बता सकता हूं, तो वो दहेज के मामले वाली अपनी आंखों देखी घटना बता सकता हूं कि कितने लाख में शादी करी थी, उसके साथ क्या असर हुआ। तो बाल विवाह का एक बड़ा कारण यह भी है कि अंतः जातीय जो विवाह नियम बनाया गया, आप अपनी जाति में शादी करोगे तो बाल विवाह है, तो लोग योग्य वर की तलाश में ना ढूंढते ढूंढते पागल हो जाते हैं, इसलिए बाल विवाह कर देते पहले ही ताकि योग्य वर बाद में ढूंढना ना पड़े। एक कारण ये भी है। ये बात सही बता रहे हैं, हम गलत बता रहे हैं? ताकि उन्हें बाद में ना ढूंढना पड़े, इसलिए योग्य वर्ग को तो कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। ऐसे में ना अपनी आंखों के सामने बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूं आपको। मेरी आंखों के सामने में ना ये अपने आंखों तो खुद प्रतीत करा हुआ। ये बात सही बता रहे हैं, हम गलत बता रहे हैं? ऐसे बहुत सारे। और ये देखिए, कभी कभी ना ये प्रशासन की आंख और समाज की आंख के नीचे जाता और किसी को भनक तक नहीं लगती, और ये ना देखो, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, कुछ महिलाएं जो गांव में अगर किसी को सामान देना हो ना, जो वर जो नायक जानते हो, जिसके यहाँ सामान जा रहा हो, आज जो महिलाएं ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके जाती हो, 4-5 महिलाएं, उनकी आंखों में शर्म नहीं होती कि हम क्या सामान देखने जा रही है, कैसी प्रथा को बढ़ावा दे रही। देखिए, उसमें रम चुकी हो, सामाजिक मान्यता मिल चुकी। ठीक, जाती है नहीं जाती है, इकट्ठा होकर जाती है, कितनी घोर प्रथाओं को बढ़ा देती है। और देखिएगा, मैंने ऐसी मैं महिलाओं को जानता हूं, बर्तनों को हाथ लगा कर देखती है किस तरह का सामान दिया महिलाएं, और जहां से सामान आया जिसे घर, उसे भी देखे सामान को परखा दे जाता। कभी तो तुम भी उसका हिस्सा रही होगी, भले तुम्हें जानकारी नहीं होगी, तुमने भी अपने यहाँ आसपास किसी के घर दहेज का आया हो सामान देखा होगा हाथ लगाकर। अब देखिएगा, कुछ चीज ज्यादा प्रचलित लगभग गाड़ियों पर सब नजर रखते हैं। ऐसा मान कर चलते हैं समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है जिसके यहाँ गाड़ी मिलती है, ऐसा मान कर चलते हैं उसके स्टेटस को दिए। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है समाज के अंदर, और लोग कितने खुश हो जाते हैं दूसरों का धन लेकर। समझ में आया बात? ठीक है, जो माँ बाप है ना, वे अपना पूरा का पूरा पैसा उसी पे लगा देते हैं। योग्य वर्ग एक नियम, एक कारण ये भी है, अंतः जातीय जो विवाह नियम बनाए गए ना समाज के द्वारा, ये भी आज एक बाल विवाह का बहुत बड़ा कारण बनने। बात समझ में आई है? क्यों? क्योंकि लोग माँ बाप क्या करते हैं, अपने योग्य वर्ग नहीं मिलता तो वे कम उम्र में विवाह कर देते हैं ताकि उन्हें योग्य वर्ग तलाश ना करना पड़ता। ऐसा माना जाता है ये योग्य जो वर्ग होते हैं एक ही जाति के अंदर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए दूसरी जाति में नहीं शादी करना चाहते, क्योंकि उन्हें समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा ठीक और समाज के अंदर रहना होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होती है, तो समाज उन्हें फिर प्रताड़ित करता होगा, नई प्रकार की प्रताड़नाएं देता होगा और सामाजिक उपहास भी उड़ा जाता है उनका।
देखिए गांव जो चार जो औरतें किसी चौराहे पे बैठ जाती है और तरह तरह के मजाक और भांति भांति प्रकार की बातें उन्हें सहन करनी पड़ती है, इसलिए वे भी सामाजिक दबाव में आकर ना वे भी एक पहले अपनी जाति में शादी करना चाहते होंगे। ये बात सही गलत है? ठीक। लेकिन देखिए अम्बेडकर ने इसी प्रथा को समाप्त करने के लिए दूसरी जाति में शादी करी थी ताकि वो समाज को सीख दे सकते हैं। आप चाहे तो ब्रैकेट में इसका अंतर भी कोड कर सकते हो। समझ में आया बात? या कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अंतः जातीय जो विवाह नियम बनाए गए आज भी क्या ये बाल विवाह का कारण बनने? अंतः जातीय जो नियम बनाए गए थे क्या बाल विवाह कारण बनने? मैं 4-5 पॉइंट आपको 5-6 ऐसे पॉइंट याद करा दूंगा जो आपको परमानेंट याद रहने वाले, और 4-5 लाइन आप आराम से लिख दोगे कभी भी। अंतः जातीय विवाह नियम। दूसरी उसके बाद आइए धार्मिक स्वीकृति। धार्मिक स्वीकृति की बात बताइए हमने आपको। कुछ धर्म के अंदर हिंदू धर्म की बात बता रहा हूं मैं, आज समझ लो। हिंदू धर्म के अंदर कुछ ग्रंथों के अंदर ये एक घरा सूत्र हिंदू धर्म का ही पढ़ लेना जाके, अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा को बड़े पैमाने पर विवाह होता है, ऐसा माना जाता। जो माँ बाप अपनी बच्ची का विवाह, अपनी कन्या का विवाह इस समय पर कर देते हैं, भले ही उनकी उम्र ना हुई हो, समाज के द्वारा निर्धारित उम्र और जो कानून के द्वारा निर्धारित उम्र ना हुई हो, इसे पहले शादी करके वे अपने दायित्व से मुक्त हो जाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने घर वालों को भी जानता हूँ, वो कहते हैं कि हम अभी तो अपना दायित्व निभाना। तो समझ में आया बात? या अब मैं तो बाल विवाह नहीं हो रहा हूँ, मैं तो बाल विवाह की कैटेगरी से बाहर निकल चुका हूँ। ये बात सही है गलत है? बात समझ में नहीं है? ठीक। लेकिन मुझे काफी जब मैं 17-16 साल का था तब से मुझे फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था कि अभी तो अपना दायित्व निभाना होगा। समझ में आया बात? या लेकिन इसका प्रभाव जब तुम पढ़ोगे ना तुम्हारी रूह कांप उठेगी। समझ में आया बात? या देखिए जब धार्मिक स्वीकृति बता रहा हूँ, पीपल पूर्णिमा और अक्षय तृतीया के दिन बड़े पैमाने पर भारत के अंदर बाल विवाह होते हैं। और ये भी बताया गया ग्रह सूत्र के अंदर, अगर जो कन्या होगी अगर उसका विवाह मासिक ऋतु स्राव से पहले नहीं किया गया तो जो पिता होगा ना उसके सिर पर एक महीने में एक हत्या का पाप लगेगा। 1 महीने में एक हत्या का पाप। इस तरह की घटनाओं का वर्णन किया गया, सोच सकते हो। इसलिए धार्मिक स्वीकृति भी दी गई इसके द्वारा। तो जो पिता क्या होगा, इसलिए बड़े पैमाने पर विवाह कर देते हैं। आज भी पुरानी जो रीतिवाद, इसे दूसरी भाषा में से रूढ़िवादिता भी कहते हैं। तो रूढ़िवादिता के कारण ही बड़े पैमाने पर आज भी भारत के अंदर बाल विवाह होते हैं। रूढ़िवादिता कह सकते हो आप धार्मिक स्वीकृति कह सकते हो। इसे धार्मिक स्वीकृति मिली हुई। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक। तो जो धार्मिक स्वीकृति मिली, धर्म के अनुसार स्वीकृति मिलेगी, धर्म में बताया गया, धर्म के अंदर बताया गया। तो धार्मिक जो स्वीकृति मिली हुई उसके कारण भी तो बड़े पैमाने पर भारत के अंदर बाल विवाह हो रहे। दूसरे नंबर पर जाओ, दहेज प्रथा का भय, दहेज का भय। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि बचपन में अपने बच्चों की शादी कर देना चाहते हैं, क्यों? उसका बच्चे खेलते हुए बड़े हुए बचपन में लव स्टोरी चल गई तो उनकी शादी विवाह कर देते हैं। कारण ये भी है कि दहेज के भय से बचना चाहते हैं। सोचो इतना दहेज हम कहाँ से लाएंगे? समझ में आई बात? है इसलिए क्या होता है, जो लड़कियां ना उन्हें तमाम प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ता है। देखिए जब मैं पढ़ रहा था ना, आंकड़ा रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, 32% महिलाएं ने स्कूल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति खराब थी, उनके पास पैसा नहीं आता। दूसरा 36% महिलाओं, सबसे ज्यादा 36% महिलाओं ने इसलिए स्कूल छोड़ दिया 1 साल के अंदर इसलिए स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उन्हें घर के कामों में लगाया गया था। महिलाएं बड़े काम में घर में संलग्न रहती है, पुरुष क्यों नहीं करते? इसलिए उन्हें स्कूल छोड़ दिया। ये समाज का वंचित वर्ग, अभिवंचित समूह से बोलते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इतना डाटा तुम्हें पता होना चाहिए। एक कारण याद रहेगा, धार्मिक स्वीकृति याद रहेगी, दहेज का भय। दहेज के बारे में बताने की तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपनी आंखों देखी घटना बता सकता हूँ दहेज की। ठीक है, मैं तो पिछले वाली गली में रहती हूँ, उस लड़की को जला कर मार दिया। समझ, इनके परिवार तो बिलोंग करते सारे परिवार से। उस आंखों देखी घटना मेरी, मैं जानता हूँ उन्होंने 15 लाख रुपए के आसपास शादी में लगाए थे। ठीक, और आसपास से उधार लिया था, 3 साल तक भी उधार करते रहे। और उन्होंने कुछ जो लड़की होती है उसे ना सामाजिक उपहास सहना पड़ता, और बेचारी उनके भय से घर आती है और उसे ना कमरे में बंद करके उसका गला तक काटा गया। सोच सकते हो तुम, उसे ना फिर रोड पर फेंक दिया गया। उसके बाद ऐसी हालत हुई, बहुत बुरी हालत हुई। और जो उसके नेता ना फिर जेल में डाल लगा, कुछ दिन बाद रिहा हो जाती है, क्योंकि उनकी बड़े बड़े जो नेताएं होते हैं ना उनके साथ उनकी राजनीतिक गठजोड़ होते हैं। समझ में आया बात है? महिला, और इस बात के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तुम अपने घर तक जो सामान लाई हो इसके अंदर ये प्रकार की कमियां और खामियां। समझ में आया बात? या इसलिए कहता हूं तुम अगर आप पढ़ लोगे या लिख लोगे, शिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक, ये भी एक कारण, ये भी हमने पॉइंट लिखा हुआ कि बाल विवाह का कारण क्या है, कि जो महिलाएं है ना उनकी घर की महिलाएं माताएं होती हैं, और जो पिताजी होते हैं वह क्या कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जिस कारण क्या होता, जानकारी तुम होती है। अब तुम्हें जानकारी हो चुकी, तुम समाज में हमेशा तुम्हारा देखने का नजरिया आज ही चेंज हो जाने वाला। समझ, तुम बहुत संवेदनशील हो जाओगी, जिसका होगा भी ना उसे भी रोक दोगी, क्योंकि तुम उसका दुष्प्रभाव पड़ेगी ना। इसका कहाँ पर दुष्प्रभाव पड़ता हो, यहाँ तक भी मैं जानता हूँ। ये मेरी आंखों देखी घटना, ये मैंने बड़े पैमाने पर गाँव में देखा हुआ, गाँव की सभी गाँव की ये बात है। ऐसी मैं बहुत सारी घटनाओं को जानता हूँ। एक मेरे दोस्त थे,
उनके जो दोस्त थे, मेरे दोस्त थे, हम उनकी बहन का रिश्ता देखने गए थे। मैं था, मेरा दोस्त था, उनकी बहन का रिश्ता देखने गए थे। उनकी मम्मी डैडी जी थे, उनकी बहन का जब हम रिश्ता देखने गए थे तो हम देखने जो रिश्ता चले गए थे वो गए थे हरिद्वार में। जैसे हरिद्वार में गए और हरिद्वार में बताया गया था कि रेट बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए उसमें क्या बताया गया, जैसे हम अंदर चले गए ना तो बहुत बड़ा उनका घर था, ठीक ठाक तरीके का, 3 मंजिल की टाइप से होगी। तुमसे हमारी लड़की यहाँ रह गई। बताया गया कि लड़का क्या काम करता, कि लड़का ना बाहर से पढ़ के आया, अमेरिका से पढ़ के आया, ये अंदर लड़का बैठा हुआ, लड़के को सामने बैठाया गया। देखिए हम लड़के को देखने गए थे, ठीक, मेरे दोस्त थे, मेरी बहन मान एक टाइप से, उसके लिए रिश्ता देखने हम गए। जैसे हम गए तो जैसे बैठे जाकर कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ये सब इसने किया हुआ, इतना बड़ा कोर्स। देखो हमें तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने करनी स्टार्ट करी। और जैसे करनी स्टार्ट करी ना, ऐसा लगा कि हमें भी बहुत अच्छे लोग, ऐसा लगा हमें भी बहुत अच्छे लोग और लग ही रहा था। मैं उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमें किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें तो बस आप देखो 0 बैलेंस पर हम शादी कर लेंगे, इस तरह की बातें थी। जैसे ही उन्होंने कहा तो हम तो और भी प्रफुल्लित हो उठे। और लड़का भी सामने बैठा हुआ था, उसके पिताजी बात कर रहे हुए थे, ठीक। लड़का एक शब्द ना बोला बिल्कुल भी। और तुम्हें तो बताइए मैं तो बहुत बड़ा दार्शनिक हूँ, मैं तो पहले देख के पहचान लेता हूँ। ऐसे मेरी आंखों देखी सामने घटना है। जब उससे पूछा गया कि भाई तुम क्या करते हो, तो एक शब्द ना बोला, जी कुछ नहीं, अभी घर ही रहता हूँ। चलो ये भी सही था, लेकिन पढ़ा लिखा अमेरिका से आया, हो सकता है भारत के अंदर आसानी से जॉब मिल जाने वाली। हम तो ये सोच रहे थे, इसके लिए रिश्ता कर रहे थे। और ये कहें कि देखिए अभी ना मध्य प्रदेश वाली पार्टी आई थी, उन्होंने भी हमारी देखा, सब कुछ घर बार देखा। उन्होंने वो भी 40 लाख बोल रहे थे और हमने मन नहीं कर दिया, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं आती, क्योंकि उनका ना परिवार सही नहीं आया था। देखिए ना कहते हुए भी उन्होंने 40 लाख रुपए डिमांड फिक्स कर दी। देखो कितनी मानसिकता खराब है ना दुनिया की। समझ में आई बात? या इसका मतलब उन्होंने संकेत दे दिया कि हम 40 लाख से कम तो शादी करने वाले नहीं। सोच सकते हो तुम कितना बुरा हाल है। और ये मांगते हुए देखो शर्म नहीं आती। और जब मुझे पता लगा कि उसका जो पेरेंट्स थे वे पीसीएस के पोस्ट रिटायरमेंट थे, जो लड़के के थे, उन्होंने अपने मुख से दहेज मांगा, लगभग मिनिमम डिमांड फिक्स कर दी, 40 लाख से कम में शादी नहीं करने वाले। सोच सकते हो तुम? देखिए जैसे ही उन्होंने हुआ तो जो उनके पिताजी बैठे होते, माताजी बैठी होती, उनका नीचा लग चुका, क्योंकि उनका बजट ही 10-12 लाख के आसपास ही था, 10-12 लाख के आसपास ही। तो चलिए उन्होंने फिर मुंह की खाते हुए आना पड़ा। और मुझे ना बड़ा निराशा हुई उनके साथ आते हुए रास्ते में। मुझे भी 3-4 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा, फिर मैंने रास्ते में ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद मुझे बड़ी निराशा हुई। तो मुझे ये मेरी आंखों देखी घटना है मेरी ये, समझ में आया बात? या तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी, ठीक, जिस कारण बड़े पैमाने पर, यह भी एक कारण है। समझ में आया बात? दहेज का बताऊं तुम्हें, तो ये दहेज पर था। दहेज के भय के कारण भी ना फिर लोग ना बड़े पैमाने पर बाल विवाह कर देते पहले से ही। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा। देखिए आज भी बहुत सारे नाटक बनाए गए, नुक्कड़ चौराहे पे देखो आज भी लड़कियां जो रास्ते से गुजरती है, जो लड़के हैं ना, लड़के होंगे कुछ पंचले लड़के या आसपास के, जिनकी वर्द व्यक्ति, मैं वर्द व्यक्ति तो जानता हूँ, जिनकी हैबिट अलग टाइप की, और जो महिलाओं को जब रास्ते में जाती है तो अलग से एक अलग ही टाइप की नज़र से देखते हैं महिलाओं को। ऐसा देखा जाए, आप देखिए कहीं बाहर जाइएगा, समझ, किसी लड़कियों पर नजर नहीं पड़ती, लेकिन लड़कियों पर ना तमाम प्रकार से नजर पड़ती है। समझ में आई बात है? जिस कारण सामाजिक असुरक्षा के कारण उन्हें घरों में रहना पड़ता है। इसलिए जो महिलाएं हैं ना, उनके घर वाले होते हैं, जो महिला लड़कियां होती है, कन्या होती है, उनके घर वाले बहुत भयभीत रहते हैं ताकि इसके साथ कुछ ऊंची नीचे ना हो जाए, इसलिए इसी कारण उसकी जल्दी शादी कर देना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही घटना, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसकी 4-5 स्टूडेंट मेरी ऐसी रही हुई जिनकी इस तरह शादी कर दी गई। मैंने उनके पेरेंट्स से जाकर बात करी, इतनी कम उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, ये तो पढ़ सकती है, लिख सकती है। कहती है समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिस कारण हम नहीं चाहते कि हम हमारा सामाजिक उपहास उड़ता हो, और जिस कारण हमने जल्दी शादी कर दिया, ठीक। और ये रास्ते में ये आती जाती रहती है, तो सामाजिक असुरक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण बड़े पैमाने में बाल विवाह होते हैं। समझ में आया बात? या ये मेरी आंखों देखी घटना मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने कुछ महीने क्या कहते हैं सर, रुड़की में पढ़ाया। समझ में आया बात? या जब रुड़की में पढ़ाया ना, तो जिस रुड़की में पढ़ाया करता था, तो मेरे कोचिंग सेंटर में कुछ लड़की आती थी, उसमें से एक लड़की गायब हो गई थी। सोच सकते हो? और जैसे एक लड़की गायब हुई थी ना, तो अगले दिन जो ट्यूशन था ना, उसके अंदर 4-5 दिन तक कोई लड़की नहीं आई। मैंने कहा बेटे तुम ट्यूशन क्यों नहीं आए? यूं कह रही कि जो थे हमारे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया कि क्यों? क्योंकि जो लड़की थी वो गायब हो गई थी, और हम भैया हम अब नहीं आएंगे, ठीक। मैंने कहा देखो सामाजिक असुरक्षा के कारण ना उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। और तो बाद में जाकर पता चला कि 2 साल बाद में एक लड़की का उन्होंने विवाह भी कर दिया गया, और उसकी उम्र ऐसी रही होगी लगभग 16 के आसपास, 15-16 के आसपास। तो मुझे बड़ा दुख होता है इन सब चीजों को देखने के पश्चात। सोच सकते हो क्यों? क्योंकि सामाजिक असुरक्षा भी एक बाल विवाह का बहुत बड़ा कारण है। यस और नो? ये सामाजिक प्रताड़नाएं, जो सामाजिक अपराध, समाज में अपराध बढ़ते रहते हैं, बड़े पैमाने पर लड़कियों के साथ रेप होते हैं। निर्भया कांड को तुम याद न करो, याद कैसे भूल जाओगे? समझ में आया बात है? भारत के अंदर भी बहुत सारे तमाम प्रकार के केस पेंडिंग है। समझ में आया? तो सामाजिक असुरक्षा के कारण भी ना तो बाल विवाह होते हैं, बड़े पैमाने पर बाल विवाह कारण है।
ठीक, अभी तो बाल विवाह हो ही रहे, लेकिन जब तुम इनके ना दुष्परिणाम पढ़ोगे तो तुम्हारी रूहें कांप उठेगी, रूही कांप उठेगी तुम्हारी, और तुम लिखोगे नहीं, बहुत अच्छा लिखोगे, क्योंकि तुम मुद्दे को ना बहुत संवेदनशील होकर समझ रहे हो, नाम भी इसका संवेदनशील मुद्दा। समझ में आया बात? या क्योंकि पढ़ने के बाद दिमाग चलना चाहिए, यहां तक भी मैं जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा खासा अनुभव है। समझ में आया बात? या मैं यहाँ तक जानता हूँ, मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था ना, ट्रेन में सफर कर रहा था, तो ट्रेन में सफर करते वक्त मैं एसी ही डब्बे पे बैठता हूँ। पहले मैं स्लीपर बैठता था, तो जैसे कद काठी बैठना बढ़ता चला गया, तो मैंने स्लीपर का स्टार्ट कर दिया। तो जो महिलाओं के डब्बे ना, वे भी अलग होते हैं। समझ में आया बात? या एक महिला थी, ठीक, वो अकेले सफर कर रही थी। जब अकेले सफर कर रही थी, हमारा दोनों का कैबिन एक ही था। ठीक, देखिए मुझे तो इतनी तमीज थी कि मैं उसके कैबिन से खुद ही बाहर चला आया। मैंने कहा मैं गेट के बाहर रहना पसंद करूंगा, लेकिन एक ही कैबिन था, अलग टाइप का हो, इसी रूम जिस तरह गेट हो ना, इस टाइप का हो, लेकिन मैं इधर उनका सीट अलग था, हमारा सीट अलग था। मैंने कहा हमारा सीट आप अलग कर दीजिए, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। ठीक, क्योंकि सामाजिक था। दूसरी जो लड़की थी वो शांति के साथ सो रही थी। चलो मैं बाहर चला गया, मैं तो गेट पर चला गया, और देखिए अचानक जैसे गाजियाबाद स्टेशन आया, गाजियाबाद स्टेशन तो कुछ मन चले लड़के चढ़े, और उन्होंने जाकर ना उसी कैबिन में जाकर बैठ गए, उस लड़की को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने फिर गार्ड को बुलाया, गार्ड को बुलाने के बाद फिर मैं बाहर उतारा। अकेली लड़की सफर कर रही थी, तो बड़ी दिक्कत हुई उसे, वो रोने लगी बेचारी, चिल्ला चिल्ला कर, उसके साथ छेड़खानी। ये मेरी आंखों देखी घटना। समझ में आया बात? है अब सोच सकते हो तुम, इतने बड़े पैमाने पर सामाजिक असुरक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक, और लड़की की उम्र ऐसी रही होगी कोई 17, 18, 19 के आसपास, अकेले सफर कर रही थी। ठीक, अब देखो मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे इतनी तमीज है कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना। समझ में आया बात है? जैसे आप पढ़ रहे हो ना, अब आप बहुत संवेदनशील हो जाओगे ना पढ़ने के बाद। ठीक, बहुत समस्याएं, ऐसा लड़कों को क्यों नहीं सहना पड़ता, लड़कियों क्यों सहना पड़ता, ऐसे लड़कियों क्यों, लड़कों क्यों? समझ में आया बात है? तो इस बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं। समझ में आया बात है? चलो, दूसरा अशिक्षा, मेन कारण है अशिक्षा। लड़की शिक्षित नहीं है। अभी तुम शिक्षित हो रहे, तुम कभी विवाह नहीं करने के आज के बाद, इतना संवेदनशील बना दूंगा मैं तुम घर वालों को जाकर जागरूक करोगे, और ये सारे पॉइंट दिखाना। ये पढ़ाते हैं हमारे भाई जी, वीडियो दिखाना उस जो तुम्हारा कैंडिडेट होगा घर का आसपास का, देखो ये पढ़ाते हैं हमारे भाई जी, इस सिलेबस है हमारा, ये पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, अशिक्षा, गैर जागरूकता, जागरूक ही नहीं है, मैं तुम्हें जागरूक तो कर रहा हूं। ये बड़े पैमाने, मैंने देखो मेरी माता थी ना, जो घर की माता थी, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मेरी माता थी, मैंने कहा देखो ये कहती है, वे कहती थी कि समाज के अंदर ना इनका लड़कियां ऐसी चल रही थी तो जल्दी विवाह कर देना चाहिए। लेकिन एक दिन मेरे पास बैठ की तमीज से, और जैसे मेरे पास बैठी ना, उसके बाद मैंने बैठ की सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी बातें मैंने उन्हें बताई, बड़े बड़े आंकड़े रखे उनके सामने, और तुरंत उनका एटीट्यूड चेंज होगा, तुरंत मैंने उन्हें जागरूक कर दिया समाज को देखने का, फिर उनका लड़कियों का नजरिया चेंज होगा। अब मेरी माता भी इस टाइप की थी, 4-5 मेंढक मंडलियों को बैठा लिया करती थी। ठीक, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। ठीक, सभी महिलाओं का काम हो, जो महिलाएं बाहर से आकर रह रही है ना, मतलब उसका शादी हो चुकी थी, गाँव में आकर रह रही, उसका मजाक उपहास बनाया करती थी। मैंने कहा तो उस महिलाओं की कोई दिक्कत नहीं है, उसकी अशिक्षा, उसकी शिक्षा ही ऐसी नहीं है। शिक्षा का एक बहुत बड़ा कारण हो, अगर इंसान शिक्षित होगा ना तो जागरूक होगा, और जब जागरूक होगा ना इस तरह की घटनाएं घटित ही नहीं होगी, बाल विवाह होगा ही नहीं। जब अगर मैं चाहूंगा, देखो अगर आप जब जागरूक हो जाओगे, क्या अपनी नाक के नीचे कभी बाल विवाह होने दोगे? ऐसा बच, क्योंकि आप समझ चुके ना। ठीक, लेकिन देखिए आप इधर देखिए, ये मैडम जी बैठी हुई, इनके पड़ोस में ब्याह हुआ, शादी हुई, मैंने उसकी घोर आलोचना करी, मैंने समझाया भी, लेकिन नहीं मानने में बाल विवाह हुआ, बड़े पैमाने पर बाल विवाह हो रहे। समझ में आया बात? या और हम सामाजिक उपहास उड़ाते रहते हैं, हम भी सामाजिक उपहास की श्रेणी मानते हैं, दूसरों का मजाक बनाते हैं, हा कैसे, हम इन सब इंजॉय करते हैं। इंजॉय नहीं करना चाहिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ठीक, अभी तुम जिनके दुष्प्रभाव पड़ोगे ना, तो तुम्हारी रूहें कांप उठेगी। जिनका दुष्प्रभाव समाज पर कैसे असर, दुष्प्रभाव पड़ता, समाज पे नहीं, समुदाय पे नहीं, पूरे राष्ट्र पर प्रभाव पड़ता, पूरे राष्ट्र में नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ता। भारत की छवि भी खराब होती है। इतना बड़ा भारत सपना देख रहा है ऐसा, और 49% बाल विवाह हो रहे भारत के अंदर। विश्व गुरु और महागुरु बनने का तुम सपना देखते हो, भारत की जीडीपी तुम $5 ट्रिलियन की बनाना चाहते हो। ये भी तो सपने जो भारत को सोने नहीं देते। कौन से सपने? भूल जाओगे डाटा जो आज मैंने तुम्हें पढ़ाया। बाल विवाह पर कभी रुकने पर लिख जाओगे, बाल विवाह पर है ना जबरदस्त लिखोगे। अब तुम सोचोगे प्रयास क्या किए गए, प्रयास भी पढ़ाने वाले आपको, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए, और जो यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा, ये UNFCI है, ठीक, यूनिसेफ जिसे बोलते हैं, यूनिसेफ संस्था द्वारा क्या किया गया। ये तो वैश्विक स्तर पर संस्था बनाई गई जो बच्चों के लिए काम करती है। समझ में आया बात? या कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की गई। और तुम भी अब देखिए अपनी पेन निगाह रखिएगा, बाल विवाह से संबंधित कुछ भी आया ना तो अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, 2 पेज से फालतू का नोट्स ना हो। आप भी आज थोड़ी सर्च करिएगा,
एक भारत का नक्शा बनाइएगा और भारत के नक्शे के अंदर ना जहाँ जहाँ बड़े पैमाने बाल विवाह होते हैं आप उसका ना डोटेड करके उसका ना थोड़ा डार्क कर दीजिएगा पेंसिल से, कर दोगे। बिहार वाला इलाका, बिहार का मैप थोड़ा यहाँ लिख देना, बिहार बड़े पैमाने पर, और जो हिमाचल प्रदेश सबसे, आपका उत्तर दूसरे के अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली होगा। समझे? समझ में आया नहीं है? 3-4 राज्यों का नाम लिख देना, जितने भी हिंदी जाति प्रदेश है ना, हिंदी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सारे के सारे इलाके ऐसे जहां बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं। समझ में आया बात? यह बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं। सामाजिक उपहास, सामाजिक उपहास सुनो, अब मैं कुछ ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, हर गांव में एक ठिया हो बैठने का, हर गांव में जहां 5-4 बुजुर्ग लोग बैठते हैं, पंचायत लगा कर रखते हैं, जिनकी उम्र हो जाती है, लेकिन उम्र होने के बाद भी रिटायरमेंट होते हैं, रिटायरमेंट नहीं होते। पुराने व्यक्ति की बात बता रहा हूँ कि बाल विवाह का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। जैसे तुम्हारे पिताजी वहाँ जाकर बैठते हैं ना, तो उनके जो पुराने लोग होते हैं, जो उनसे भी ज़्यादा उम्र के होते हैं, वे इनसे बात करते हैं, सुना है आपकी लड़की 15-16 साल की हो गई है, अरे सोच रहे हो उसके बारे में कुछ नहीं? देखते हैं, सोचेंगे। सोच रहे थे शहर भेज देते पढ़ने। ऐसे शहर क्यों भेजना चाहते हो? जानते हो भी हो समाज में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं आजकल, तुम्हें पता भी है? अच्छा, अमुक नाम की लड़की का उदाहरण देते हैं, कहते हैं उस फलाने जी की लड़की के साथ ऐसा हुआ था, और देखो शहर मत भेजो बिल्कुल भी, और तुम्हारी लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता समाज में। उसके बाद जैसे बैठ जाते हैं, देख लो समाज में और भी लड़के बड़े हो रहे हैं, समाज में कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। अगर ऊंच नीच हो गई तो फिर खुद देख लीजिएगा, इशारा कर देते हैं। इस एक प्रकार का सामाजिक उपहास उड़ाया नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद कहते हैं देखो हमारा काम तो देखो सलाह देना था, बाकी तुम जानो अपनी लड़की के बारे में, ठीक। ये होते नहीं, तो सामाजिक उपहास भी उड़ा जाता, जिस कारण जो क्या होता, पिता होता वो घर आता होगा, अपनी बीवी से बात करता होगा, बात करने के बाद दौरान कहता है कि मैं सोच रहा था कि इसके लिए अब रिश्ता ही देख लेते। जब रिश्ता देख लेते तुम क्या कहती हो? चलो मैं भी सोच रही थी इसके लिए रिश्ता ही देख लेते। क्यों देख लेते? ऐसा होता नहीं होता? मैं बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे नाटक देखा हूँ, समझ में आया? मैं नाटक, फिल्में और इन सब चीज़ों का बहुत शौकीन हूँ, समझ में आया बात? यार तुम क्या कहती हो? कहती हूँ चलो देखते हैं, हमने जो एफडी की हुई थी ना हम उसको कर लेंगे, जो घर हम लेने वाले थे उसको नहीं लेंगे, बस बिटिया की शादी कर देते हैं, ठीक। और ऐसा करके देखो सामाजिक उपहास के कारण ना कम उम्र में जो लड़की होती है उसे विदा कर दिया जाता, कम उम्र में विदा कर दिया जाता, सामाजिक उपहास के कारण। ये नुक्कड़ चौराहे पे बैठने वाले लोग 4 महीना जो गाँव में बैठ कर बात करती हैं, ये सामाजिक उपहास उड़ाती है महिलाओं का। देखो जो महिलाएं लड़कियां होती है ना उनमें कम उम्र में गलती हो जाती है अक्सर, और स्वाभाविक सी बात है। क्यों? क्योंकि जागरूक नहीं है, अशिक्षित, इसलिए उसकी बात जानकारी नहीं है, और गलती होना स्वाभाविक, जिसके कारण सामाजिक उपहास के कारण माता पिता को आत्महत्या करने तक मैं केस तक जानता हूं। समझ में आया बात? है बड़े पैमाने पर, समझ में आया बात? है कोई दिक्कत? मैं एक केस और डिस्कस करता हूं इसका ही, बाल विवाह का ही। बाल विवाह के कारण पता क्या हुआ? बाल विवाह के कारण एक था, मैं केस उसमें पढ़ा था, उसमें अमर उजाला में, उसमें ऐसी न्यूज़ आपकी, ठीक, उसमें लोकल न्यूज़ छाप कर रखती हैं। तो जब उसमें केस पढ़ने का मौका मिला ना मुझे, तो मैं सोचा यार हुआ क्या उसमें। तो उसमें क्या हुआ, एक पिता थे और उसकी 3 लड़कियां थी, उन्होंने बड़ी लड़की की शादी कर दी थी, और जो बड़ी लड़की की शादी कर दी थी ना उन्होंने, ठीक, तो जितना भी पैसा उनके पास मौजूद था वो सारा उन्होंने बड़ी लड़की की शादी में लगाया था। उन्होंने 10-12 लाख के आसपास पैसे रुपए लगाए थे। जब 10-12 लाख रुपए लगाए थे ना, 2 छोटी और बच्चे थे उनकी भी शादी करनी थी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जो बड़ी लड़की थी ना, बड़ी लड़की से शादी कर दी गई, वो अपने ससुराल में थी, लेकिन ससुराल में तो थी, उसके बाद शादी कर दी गई थी, बहुत पैसे लगाया उसने, इतना लगाया कि पैसा जबरदस्त मात्रा में पैसे लगाया, क्योंकि जो लड़की थी ना कम पढ़ाया गया था और पैसे दहेज में मात्रा में ज़्यादा दिया गया था। उसके बाद वो ठीक ठाक तरीके से रहती। देखिए कुछ दिन बाद लड़की का फ़ोन आता, लड़की अपने पिता से बात कर नहीं सकती, पहले ही बहुत दहेज ले चुकी थी, ठीक, अपनी बहनों से बात करती है, ऐसे मुझे प्रताड़ित किया जा रहा, और अब तो ये कार देने के बावजूद ये बड़े वाली कार मांग रहे कि तुम्हारे पिताजी ने बहुत छोटी कार दी, ठीक। उसके बाद उसके पिताजी का कुछ रिटायरमेंट का पैसा पड़ा हुआ था, उसके पिताजी ने वो रिटायरमेंट का जो पैसा था, ठीक, जो रिटायरमेंट का पैसा था, सुनते रहो ध्यान लगाकर, जो रिटायरमेंट का पैसा था ना, उन्होंने सोचा कि 2 बिटिया की शादी और भी करनी, रिटायरमेंट का पैसा अपनी जो बड़ी बेटी थी उसको दे दिया। अब जाते तो कहाँ जाते, ठीक। यही बात देखिए उन 2 कन्याओं को पता लगी, ठीक। अपने पास माँ नहीं थी उनकी, अपने पिताजी से बहुत लगाव करती थी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दिन जैसे ये बात उन दोनों बहनों को पता लगी कि हमारे पिताजी हमारी शादी नहीं कर सकते, अगले दिन सुबह उन दोनों लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। सोच सकते हो तुम,
दोनों लड़कियों ने पंखे से रस्सी लगाकर दोनों लटक गई। और ये हमारा अमर उजाला की बारबती, ऐसी ऐसी मैं घटनाएं पढ़ता रहता हूँ समाज के अंदर, ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं। सोच सकते हो ये सब दहेज के कारण था, ठीक, दहेज के भय के कारण। ये क्या हुआ था, ठीक, जो लड़की की शादी कर दी गई था, बाल विवाह कर दी गई थी, कम उम्र में शादी कर दी गई थी, जागरूक नहीं है थे। समझ में आया बात? या मेरी जहाँ तक एक्सेस होती है ना, जहाँ तक मेरी पहुंच होती है, मैं नहीं होने देता, ना मैं एक्सेप्ट करता, ना मैं जहाँ बाल विवाह होता है मैं वहाँ कन्यादान भी नहीं करने जाता। वैसे कन्यादान तो हमें करना ही नहीं चाहिए कि कन्या को तुम कमजोर समझ रहे। कन्यादान का मतलब क्या हो, कन्या को तुम कमजोर समझ रहे। सशक्त नारी बनाओ ना, कन्या को तुम कमजोर क्यों समझ रहे हो, सशक्त नारी बनाओ। बात सही गलत है इस तरह के। और एक बड़े पैमाने पर जाते हैं वहां और शिक्षित करो ना सर, मेन चीज है शिक्षा, और दूसरी नंबर पर जागरूकता, जैसे मैं तुम्हें जागरूक कर रहा हूं। समझ में आया बात? है अगर ये शिक्षा का प्रचार प्रसार, देखिए भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत ज्यादा कमी। ये कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10 तक जो अकेडमी पढ़ाई हो बहुत बेहतरीन तरीके से करानी चाहिए। हर टीचर ऐसा ही होना चाहिए, फिर बच्चा कैसे बिगड़ जाने वाला, उसके दिमाग में विचार नहीं आने वाले। हर टीचर ऐसा ही हो, अलग अलग सब्जेक्ट का। सोचो बच्चे का लेवल क्या होगा। कई बार मैं अपनी क्लास में बोल रहा हूँ, आज कहाँ होते तुम, यूपीएससी ना तुम्हारे दाएं हाथ का खेल होता। अब जितने बच्चा निकाल रहा सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इधर का क्यों निकाल रहा, उनका एकेडमिक सही है। तुम 12वीं क्लास के बाद तैयारी करते हो, जब 12वीं क्लास तक पहुंचते हैं ना तो सीधा मेंस की टेस्ट लिखते हैं। बीएससी पूरा तमीज तक, वो बीए करते हैं तमीज तक, तो तमीज तक सीधा मेंस की आंसर राइटिंग लिखते हैं जाकर। अकेडमिक हमारा शिक्षा खराब है, शिक्षा सही नहीं है हमारी, शिक्षा गुणवत्ता में हमारी है बाबू। उसके बाद मैं यहाँ तक भी जानता हूँ, देखो कुछ लोग ना, और बाल विवाह क्या कारण हो, कुछ लोग अपने जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, और जब बच्चों को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, उसकी पढ़ाई में ज़्यादा पैसा खर्च करते होंगे। जब ज़्यादा पैसा खर्च करते बच्चा पढ़ने के बाद घर आने वाला होगा, तो सोचते हैं कि देखो अब 40 लाख रुपए आसपास इसमें लगाए थे, 40-50 लाख रुपए लगाए थे, अब लगभग 80-90 लाख रुपए की शादी होनी चाहिए। यानी उसे ही दहेज पुनर्प्राप्ति में करना चाहते हैं। जब दहेज पुनर्प्राप्ति करना चाहते हैं तो बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं, क्योंकि जो योग्य वर्ग की बहुत कमी होती है। ठीक, इसलिए जो ना ऐसे जो व्यक्ति हो उनकी तलाश में, ऐसे जो योग्य वर हो उनकी तलाश में जो पेरेंट्स वे हमेशा ताकते रहते हैं। ठीक, और अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहते हैं जो सक्षम हो। अब ये भी बता रही थी इसका कोई रिश्ता आया, बताओ कौन सा रिश्ता आया था। समझ में आया बात? ये सोचना चाहिए ना, ये भी एक प्रकार, आप तो सक्षम हो चुके, 18 साल पार कर चुके, ठीक, लेकिन आप कर सकते हो। समझ में आया बात? है लेकिन अभी दुष्प्रभाव पड़ेंगे ना, अभी तुरंत एटीट्यूड बदल जाने वाला, तुरंत एटीट्यूड बदल जाने वाला। देखो समाज के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, और तुम और कुछ बताओगे? ये पॉइंट समझ में आई नहीं आई तुम्हें? कारण पता लगा कि बाल विवाह क्यों बढ़ रहा, बाल विवाह क्यों बढ़ रहा, पता लग गया? अशिक्षा, गैर जागरूकता। समझ में आया बात? या सामाजिक असुरक्षा, दहेज का भाव, धार्मिक स्वीकृति, अंतः जाति विवाह नियम, उसके बाद सामाजिक उपहास, माता पिता और अभिभावक के द्वारा बच्चे की पढ़ाई पर किया गया खर्च, और उसके बाद दहेज में पुनर्प्राप्ति। ये कुछ प्रमुख कारण हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, और भी अनेक कारण, लेकिन इतने याद रहने चाहिए। बात समझ में आया बात? ठीक, अगर तुम इन्हें खोलना चाहते हो पॉइंट को, मैं ऐसा मान के चलता हूं तुम इसके पॉइंट में 2 लाइन और बढ़ा दोगे अपनी मर्जी से, इतना मैंने बढ़ा बता दिया। इसके अंदर 1 लाइन और बढ़ा सकते हो, धार्मिक स्वीकृति के अंदर पीपल पूर्णिमा वाली लाइन बढ़ा सकते हो, अक्षय तृतीया वाली लाइन बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक, 1-2 लाइन और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन देखिएगा आपको कभी भी इतना सुअवसर प्राप्त नहीं होगा लिखने का। कारण लिखोगे तो इतना लिखोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। समझ में आया बात? इतनी बात होता समझ में नहीं है, ये तो कारण था। अब दहेज प्रथा, जो बाल विवाह का ये कारण है। अब कारण तो पढ़ लिया ना, बाल विवाह तो करवा भी दिया, अब हो भी गया, इस कारण तो हो भी गया बाल विवाह। जब बाल विवाह हो ही गया उसका प्रभाव पड़ता होगा। देखिए इसका सब प्रभाव केवल लड़की पर नहीं पड़ता, लड़की पर ही नहीं पड़ता, उस पूरे परिवार पर पड़ता है जिसमें लड़की जाती है, उसकी उत्पन्न जो संतान होती है उस पर भी पड़ता होगा। शायद समझ में, पूरे समाज पर जिस कम्युनिटी में वो रहती है ना, बातचीत करने का उसका तरीका ज़्यादा सोच और डेवलप नहीं होगी उसकी। समझ में आया बात है? उसी कम्युनिटी में रहती होगी, और जैसे जैसे राष्ट्र उस पर समाज नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता समुदाय पर, जिस समुदाय में रहती है उस समुदाय की छवि खराब होती है। देखिए समुदाय से बाहर निकलिएगा धीरे धीरे, उस जिले स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि खराब होती है। यानी एक महिला जब अगर उसका बाल विवाह कर दिया जाए तो पूरे राष्ट्र की छवि खराब होती है।
समझ में आया आपको? ठीक। और बाल प्रभाव देखो कहाँ कहाँ पड़ते हैं इसके। अब हम यही पढ़ने वाले कि बाल विवाह का प्रभाव कहाँ पड़ने वाला और इसके क्या क्या दुष्परिणाम होने वाले, क्योंकि ये सवाल पूछ चुका पेपर में। बाल विवाह के कौन कौन से बहुविकल्पी दुष्परिणाम निकल कर आते हैं। ठीक। मल्टी डायमेंशनल इसके दुष्परिणाम होते हैं अलग अलग क्षेत्र में। अब अलग अलग क्षेत्र में कौन से, आर्थिक क्षेत्र में इसका और अलग नुकसान होगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका और अलग नुकसान होगा। समझ में आया बात? है तो मल्टी डायमेंशनल इसे बोलते हैं। समझ में आया बात? है कोई दिक्कत? बहुक्षेत्रीय परिणाम देखने को मिलते हैं इसके। अब हम पढ़ने वाले, पता क्या पढ़ने वाले, ये हर क्वेश्चन में जब भी बाल विवाह का क्वेश्चन आ जाएगा ना, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम कारण ना लिखो, कि बिना कारण ही तो बात बनने नहीं वाली। यूपीएससी कारण ही पूछा क्यों हो रहे, फिर पूछेगा इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है। ऐसा हो नहीं सकता तुम प्रभाव ना लिखने का मौका मिले, फिर ऐसा हो नहीं सकता तुम उपाय ना दो। बाल विवाह के बारे में ऐसे 2 पेज का नोट्स अपना समाप्त हो जाने वाला, मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग समाप्त। तू क्या समझ रहे मेंस को कि बहुत पढ़ना पड़ा इसमें? बहुत नहीं, बस जब भी आगा ना बाल विवाह पर जो 2 पेज का तुम्हारा नोट्स तैयार हो रहा है, काम खत्म, बस काम खत्म, सिंपल, खेल खत्म, कोई दिक्कत। अभी जब उपाय के अंदर पढ़ने वाले हैं ना, तो देखेंगे अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। अरे भाई साहब 1929 में ना महिलाओं का जलती चिता पर लेटा जाता था, सती प्रथा, राजा राम मोहन नाय और अंबेडकर के प्रयास होते। अंबेडकर की बात बता रहा हूं, महिलाओं के लिए सत्यादेव काम करा उन्होंने। जब भी नाम आगा ना तो सामाजिक न्याय की बात आएगी, महिलाओं के काम आगा, नाम आगा। ठीक। इन्होंने बाद में जाकर काम करा, भला हो इनका, इन्होंने बाद में काम करा 1829 की बात बता रहा हूं। ठीक। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन नाय के प्रयासों से सती प्रथा समाप्त हो गई। समझ आएगा? सती प्रथा जैसे समाप्त हुई ना, बाद में जाकर पता क्या हुआ, बाद में जाकर ये कर दिया गया, पहले ना 14 वर्ष की तो हुआ करता था पुरुष लड़का, उसकी शादी, और 12 वर्ष की कन्या हुआ करती थी, उसकी शादी कर दिया करते थे। समझ में आया आपको? ठीक। इस अधिनियम को ना 1929 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा बदला गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 ले आए। उसके तहत यह कर दिया गया, लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष होगी तो आराम से शादी कर सकते हो। नियम और कठोर हुआ, तो ये 14 वर्ष की उम्र कितनी होगी, समझ में आया बात? या 18 वर्ष की उम्र कितनी होगी? और देखिए इस नियम अधिनियम में बदलाव हुआ 1976 के आसपास बदलाव हुआ। जैसे बदलाव हुआ 1976 के आसपास, उसके बाद 2006 में बदलाव हुआ, और 76 में बदलाव करने के बाद यह कर दिया गया, इस उम्र को ना 18 से 21 कर दिया गया। ठीक। लड़कों को कर दिया 18 से 21 और लड़की की 14 से कर दिया गया 18, और आज तक भी यही आयु बनी हुई। ठीक। और महिला का उत्थान नहीं हो पाता क्योंकि उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है। लड़का लड़की को बराबर का अधिकार देना चाहिए। ठीक। और कुछ महिलाएं उनका विरोध भी करती है, कुछ महिलाएं इन बात का विरोध भी करती है, इस बात का ही। इसलिए भारत सरकार ने ना अब लड़कियों की उम्र 18 करने के लिए, 18 से 21 करने के लिए, शादी के लिए संसद के अंदर एक बिल पेश कर रखा, अभी पास नहीं हुआ। नाम यही है उसका, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021, पिछले साल रखा। अधिनियम नहीं बोल लेंगे, बिल बोल लोगे आप उसको, क्या बोल लोगे, क्योंकि अभी पास नहीं हुआ संसद से। समझ में आया बात है? और हो सकता है यूपीएससी बिल को लेकर सवाल पूछ ले, बिल का नाम रखागा, आया समझ में, कि बोल लगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 के बारे में आपकी क्या राय है। ठीक। क्या इसे लागू करने के बाद बाल विवाह बड़े पैमाने पर कम हो सकते हैं? और जब हो सकते हैं, बाल विवाह कम हो सकते हैं, उपाय बताओ, कारण बताओ इसकी पूरी चर्चा करो, तब भी आप ये पॉइंट छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। तो इतना हार्ड नहीं है यूपीएससी, 2 पेज का नोट्स निकाल लिया, बार बार रिवीजन करो, 18 पॉइंट कहीं भी लिख दो। समझ रहे ना कलाकारी तुम? बस एक ही बात याद रखना, जो ये संस्थाएं बताई गई ना, संस्थाएं और उनकी रिपोर्ट आपके आंसर राइटिंग में दिखाई देनी चाहिए। बात समझ में आया बात है? समझ जाने वाला है। गूगल का तमीज इस्तेमाल कर रखा आज तुम भी, और चार्ट भी, वो मैप भी बनाना तमीज से, कहाँ कहाँ बाल विवाह बड़े पैमाने में हो रहे भारत के अंदर, और संस्था का नाम आज सर्च करना बाल विवाह के ऊपर। 2 पेज से ज्यादा का नोट्स ना जा, हमेशा याद रखना बात है। बाल विवाह पर 2 पेज से ज्यादा का नोट्स ना जा। समझ में आया बात है? ठीक। कारण, ये कारण है और ये प्रभाव, ये तो मैं लिखवा रहा हूँ, कुछ उपाय में लिखवाऊंगा, कुछ तुम लिख लेना, मगर 1-2 ऐड करते रहना। समझ में आया बात है? ठीक है, मेरे हिसाब से इतने बहुत है, इतने में इसलिए लिखवाए क्योंकि क्लास में तुम इतने याद कर सकते हो, लेकिन 2 तुम जब अपना इनपुट डाल लगे ना, वही यूपीएससी। जो बच्चा अपना इनपुट डाल लगा ना, वही यूपीएससी। इसलिए कहता हूँ सर्च, जो मोबाइल फोन तुम्हारे पास मौजूद है ना, उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। समझ में आया? हेडिंग बनाओ, बाल विवाह के दुष्प्रभाव। ये लिख ले तुमने, हेडिंग बनाओ, बाल विवाह के दुष्प्रभाव। बाल विवाह के दुष्प्रभाव।
अच्छा, दुष्प्रभाव बाल विवाह के तुम बताओ, एक पॉइंट तो मैं ऐसे निकल दूंगा, सामाजिक न्याय का मूल ढांचा बाधित नहीं हो रहा, सामाजिक न्याय की जो मूल अवधारणा वो बाधित हो रही नहीं हो रही, ये सुन नो, बस उसी पॉइंट इस्तेमाल करना सीखो जो सामाजिक न्याय में पढ़ा तुमने, ये सुन नो, ठीक। लेकिन देखिएगा इसका ना अलग अलग क्षेत्र के अंदर तुम अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। अब देखो अलग अलग क्षेत्र के अंदर कहाँ दिखाई प्रभाव देगा। अब जैसे बाल विवाह होगा ना, नंबर फर्स्ट, जैसे बाल विवाह होगा पहले नंबर पर, देखो कम उम्र में विवाह कर दिया, मान लो किसी का 18 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया, तो उसकी जो प्रजनन अक्षमता होगी ना, बच्चे पैदा करने की दर होगी, ऐसा समझ में, वो ज़्यादा होगी, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा, नहीं फर्टिलिटी रेट इसे बोलते हैं, प्रजनन दर अक्षमता, वो लगभग ये 15-20 साल तक बच्चे पैदा कर सकती होगी। आप अपने उन्हें घर में झांकिएगा, यानी आपकी माता का बाल विवाह हुआ, अगर आप 4-5 बहन भाई हो, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम्हें, समझ में आया बात है, क्योंकि उनकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा थी, कम उम्र में विवाह कर दिया गया, 4-5 बच्चे आए, समझ में, यही अजागरूक, अशिक्षा, वे सब पॉइंट उनके अंदर तुम्हारी माता के अंदर दिखाई देगा तुम्हें, रूढ़िवादिता उनके अंदर मौजूद है, अंतःजाति विभिन्न नियम तुम सीख सकते हो, ये तुम्हारे सबके घर घर में चल रहा, समझ में आया बात। आज तुम जाकर तमीज से बैठ कर तमीज से समझाना, देख क्या समझाया गया, नहीं समझती हो ना तो फिर क्लास दिखाओ, समझ में आया बात। ये सब चीज तुम्हारी माता के अंदर तुम्हें पता नहीं, कह देना आज भी कहीं बैठ कर, चौराहे पे बैठ कर, अमुक नाम के लड़के ना दूसरी जाति में शादी करी, हाँ ऐसा कैसे कर लिया, ये बात गलत है सही है, ये बात सही है गलत है, बड़े पैमाने में बात करती है महिलाएं बैठ कर गाँव में आज भी, और तुम बोल लगे ना उसने धर्म तोड़कर शादी कर दी, अच्छा हाँ ऐसा कहते, अम्बेडकर ने उस जमाने में यार धर्म तोड़कर शादी करी थी, उस जमाने में, सीख लो अम्बेडकर था। आगे चलो, दहेज प्रथा का भय, दहेज का भय, चुप, सामाजिक असुरक्षा, अशिक्षा। अब सवाल बाल विवाह के दुष्प्रभाव क्या होंगे। नंबर फर्स्ट, अगर ऐसा होगा ना, देखो जहां भी बाल विवाह होंगे, सबसे ज्यादा बाल विवाह कौन से देश में हो, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, भारत में होंगे, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो जाए, और जनसंख्या बढ़ना ना ये बताने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ, अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ने वाली है ना, उसका हर क्षेत्र प्रभावित होगा, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, आए समझ, शिक्षित क्षेत्र, सारे के सारे जितने भी क्षेत्र होंगे ना, बहुविकल्पीय जो क्षेत्र होंगे सब प्रभावित होंगे, समझ में आया बात है, ठीक। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी, जनसंख्या विस्फोट, ये बात सही है गलत है। अगर भाई बाल विवाह होगा तो बाल विवाह का दुष्प्रभाव क्या होगा। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट आज समझ में, देखा नहीं, बड़े गर्व के साथ बताते हैं, हमारे जो महीना, हमारे घर में तो 5 बच्चे, कभी हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा हम, आज समझ में, 5 के 5 बच्चे घर पैदा हुए, ये बात सही है गलत है। बड़े पैमाने पर महिलाएं से बात करती रहती है, ये सुन लो, ठीक, बताती रहती है, बड़े गर्व के साथ बताती है, महिला बैठ, हेलो मैडम चुप हो जाओ, ये बात घर घर की जनसंख्या नहीं, लेकिन उन्होंने क्या पता ये दुष्प्रभाव, उन्होंने क्या पता ये दुष्प्रभाव हमारा कि बाल विवाह का दुष्प्रभाव है, ये बात सही गलत है। घर घर में महिलाएं बड़े स्केल पर बताती हैं, समझ में आया बात है, और बड़े गर्व के साथ बताती है, समझ में आया बात है, और कहती है कि देखो आजकल की छोकरियां 2 बच्चे ना पैदा हुए इस पर, समझ में आया बात है, ये बात सही गलत है, ये बात गलत है। मैंने बड़े ये गाँव के अंदर ऐसी प्रथाओं को मैंने सुचारू रूप से प्रगाढ़ तरीके से, बहुत गहरे तरीके से फैल चुकी है, प्रथाएं समा चुकी है उसके अंदर, समाज के अंदर ही है, इन्हें निकालना इतना आसान बात नहीं है, समझ में आया बात है, ठीक। क्योंकि बड़े बड़े समाज सुधारक आए, उन्होंने इन कुरीतियों पर बड़ा प्रहार करा, बड़ा प्रहार करने के बाद क्या हुआ, तब भी इन्हें निकाल नहीं पाए, ठीक। लेकिन तुम देखते हैं तुम क्या करते हो, ठीक है, कुरीतियां समाज के अंदर, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी, सुन लो, और बताओ क्या होगा। नंबर फर्स्ट, बड़े स्केल पर उच्च मृत्यु दर होगी, क्योंकि ये बड़े स्केल पर उच्च मृत्यु दर होगी। नंबर 2, उच्च मृत्यु दर क्यों होगी भी समझ लो। देखो अगर कम उम्र में विवाह कर देते हैं ना, महिला का अगर बच्ची जो कन्या होती है उसका कम उम्र में विवाह कर देते हैं, तो जो वो होते हैं ना, सुन लो, उसकी जो प्रजनन क्षमता ना इतनी मजबूत नहीं होती कम उम्र में विवाह करने के बाद, समझ में आया बात है, कि जो बच्चा ना उसकी जो गर्भ में वो भी हो जाता। और कभी कभी तो ये भी देखा गया, मैं अपनी आंखों देखी घटना बता रहा हूँ तुम, महिला और जो जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है, यहाँ तक भी मैं जानता हूँ, समझ में आई बात है, क्योंकि इसकी शारीरिक अक्षमता ना इतनी नहीं होती कि वो जो बच्चे है आज उसका पेन से दर्द सहन कर सके, क्योंकि वो इतनी सक्षम ही नहीं आती, मजबूत नहीं है, उसकी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं थी,
इसे कम उम्र में विवाह करने का कारण उन उच्च मृत्यु दर बढ़ जाती है। महिलाएं, जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है कम उम्र में। एक तो वो अशिक्षित थी और जानकारी नहीं थी उसे। समझ में आया बात है? मैं तो तुम्हारे लिए पोएम भी लिख के ले गया था महिलाओं के ऊपर। समझ में आया बात है? महिलाओं से संबंधित कि महिलाओं को कितना प्रताड़ना सहनी पड़ती है, महिलाओं के ऊपर 4 लाइन लिखी थी। आज तो जब तुम अपना क्वेश्चन का उत्तर स्टार्ट करोगे ना, किसी शायरी से स्टार्ट करोगे, जो पाठक, हेलो, जो पाठक तुम्हारा उत्तर पढ़ रहा होगा, ना पढ़ता हो जब भी पढ़ेगा, ना पढ़ता हो जब भी पढ़ेगा, शायरी लिखो इन्वर्टेड कॉमास में कोड करके, स्टार्टिंग शायरी से करो। समझ में? स्टार्टिंग शायरी से करो और फिर नीचे फैक्ट दो, फिर देखो। दूसरा तो हमेशा तुम्हारा उत्तर ऑटोमेटिक अच्छा बन जाएगा। महिला के क्षेत्र में 2-2 शायरी आराम से साइड कर लो, निकाल लो, कोर्स निकाल लो। कणिका पाठक बहुत अच्छा लिखती है, गूगल पर सर्च कर लेना महिलाओं के बारे में। कणिका, वर्णिका नहीं, कणिका, आया समझ में? कणिका पाठक, समझ में आया बात? या महिलाओं के ऊपर बहुत अच्छा लिखती है। 2-3 शायरी निकाल लो आराम से, ठीक है, छोटी छोटी 2-2, 3-3 लाइन की, आराम से 2-3 लाइन पंक्ति आराम से कोड कर दो, इन्वर्टेड कॉमास में कर दो। फिर देखो तुम्हारा जो उत्तर होगा कितना दूर से अपेक्षा सारगर्भिक दिखाई देगा। क्यों नहीं अच्छा लिखोगे तुम? बात समझ में आई है? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं लाया था तुम्हारे लिए, सुनना चाहोगे? सुन लो। देखो, अब तुमने ये सुना हुआ कि जो बच्चों की ना, जो लड़कियां, उनकी गर्भ में मृत्यु हो जाती है। सुना तुमने? लड़कियों को उसका लिंग पता करके ना उसे पहले गर्भ में मार देते हैं, उसे कहते हैं भ्रूण हत्या। हाँ, मुझे संसार में आने दो ना, मुझे संसार में आने दो ना, ऊर्जा का मुझसे सर्जन होता है, मैं ही संसार सर्जन वाली हूँ। ऊर्जा का मुझसे सर्जन होता है, ऊर्जा मेरे से बनती है, मैं ही संसार सर्जन वाली हूँ। तुम जिसकी कोख से पनपे हो, तुम सब जो ऐसा काम कर रहे हो, तुम जिसकी कोख से पनपे हो, मैं वही जन्म देने वाली हूँ। इस तरह की तुम पंक्तियां स्टार्टिंग में कोड कर दोगे, कितना गहरा पढ़वा पड़ेगा जो पाठक होगा, जो तुम्हारा उत्तर पढ़ रहा होगा। अभी तुम्हें सुनकर ना अच्छा लगा। एक और देख, मेरे होठों पर अंकुश क्यों है? अंकुश मतलब प्रतिबंध क्यों है, महिलाओं कहते हैं, ठीक है ना, घर में ही मार दे जाना। प्रतिबंध क्यों है? मुझे खुल के मुस्कुराने दो ना, मुझे संसार में आने दो ना। समझ में आया बात है? उसके बाद मुझे सब, मैं अपने नोट्स में लिख रहा हूँ सब चीजें। अब देखो मेरा जो उत्तर पढ़ रहा होगा, क्या पूरे भारत में किसी का उत्तर ऐसा होगा? किसी ने सोचा होगा प्रभाव डालने के लिए। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पढ़ने वाले पर। उसे क्या, पढ़ने वाले को ना अपना गुलाम बना लेना। समझ में आया? मुझे भी सबके जैसा पढ़ना है, लड़की कह रही है। इससे पता लगा समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी बदतर है। ये सौरभ शुक्ला की कविता है, तुम बस सिर्फ कोड कर देना इतना ही। इसका किसी का राइटर का नाम लिख के करते लिखते लिखोगे, मुझे भी सबसे जैसा पढ़ना है, मुझे भी तो आगे बढ़ना है। ये महिलाओं के संपर्क में लाएंगे। आंखों के ख्वाब पूरे करने हैं, मुझे भी तो आसमान में उड़ना है। क्यों सिमेटे हो आरजू मेरी, क्यों सिमेटे हो आरजू मेरी, मुझे भी तो दूर तक जाने दो ना, मुझे संसार में आने दो ना। कितनी मस्त लाइन। ठीक, अब मुझे एक बात बता दो, जिसने तुम्हारे उत्तर पढ़ लिया और महिलाओं से संबंधित हुआ, उसका दिल गदगद उठ चुका होगा, क्या लिखती है बंदी यार, गजब। नंबर क्यों ना मिला, मुझे नहीं पता क्यों ना मिला। मुझे कैसे पता लगा है? मैं पिछले साल की टॉपरों की कॉपी पढ़ता हूँ, जिसकी 5 रैंक आई ना, उसकी कॉपी में शायरी देखना, 2018 की रैंक कर थी वह, उसकी कॉपी पढ़ रहा था मैं, देखा उसने शायरी कोड की हुई थी। उसने अपने कंटेंट को दूसरों से अच्छा बनाया। बाल विवाह का नोट्स उसके पास भी होगा, बाल विवाह का नोट्स तुम्हारे पास भी होगा। जब भी बाल विवाह पर लिखने का मौका मिलेगा ना, ऐसे लिखोगे। समझ में आया बात है? आ जाए, हर एक क्षेत्र पर शायरी ढूंढने जाकर। समझ में आया बात है? और यही तो होना चाहिए। ये तो कहते हैं संसाधनों का उचित इस्तेमाल करना। हर एक क्षेत्र में 4-5 शायरी रखो। पता लग चुका? तो बाल विवाह जैसे हुआ तो बताओ मृत्यु दर उच्च हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कभी तो जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं, देखो यहां से दूसरा, तीसरे नंबर पर भारत के अंदर लैंगिक असमानता बढ़ती है। महिलाओं और जो पुरुष है ना, उनके बीच में अंतराल बढ़ता होगा। देखिए भारत के अंदर आज भी 1000 पुरुषों पर, भारत का जो लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं हैं। सोच सकते हो? तो लैंगिक असमानता बढ़ती है। लैंगिक 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, जो 2011 की जनगणना के मुताबिक है। ठीक, लैंगिक असमानता बढ़ती है नहीं बढ़ती है? सुन लो ध्यान से।
और वो कैसे बढ़ती है, लड़का लड़की के बीच में गैप बढ़ता चला जाता है। समझ में आया बात? है देखो महिलाओं ना स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें वीडियो पे डाला हुआ पे कि लड़का लड़की में क्यों फर्क डाला जाता है, तो लैंगिक असमानता के तो कारण है। लड़कों की तरह प्रोटेक्शन दिया जाता, मैं यहाँ लड़कों क्यों नहीं बैठा रहा, मैं लड़कों क्यों नहीं बैठा रहा पता तुम्हें, क्योंकि मैं लैंगिक असमानता को कम कर रहा हूँ। इसी बीच में गैप आ चुका ना, तुम जागरूक करूंगा ना तो फिर जो आसपास की सोसाइटी है खुद ही जागरूक हो जाएगी। मेरा मानना महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए। ये कौन संवेदनशील वर्ग पुरुषाव, संवेदनशील वर्ग पुरुषाव क्या नहीं आते ना, कौन आते हैं, महिलाएं आती है। अब बताओ मैं भी एक अच्छा खासा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये भी काम कर रहा हूँ। बात समझ में आई नहीं? कितने पॉइंट हुए? 3 के बाद चौथा पॉइंट। इतनी बात बताओ जो भी समझ में नहीं आई। ए चुप हो जाओ। दूसरा देखो, जो महिलाएं होती है ना, जब उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, ठीक, नंबर फर्स्ट, कम उम्र में शादी करने का नतीजा ये होगा, एक तो जो परिवार होगा ना, उसका जो बच्चा होगा उसका लालन पालन पोषण भी वो उसी तरीके से करेगी, उसकी सोच भी इतनी डेवलप होगी। आप अपने घर में भी आसपास भी ऐसी महिलाएं देख सकती हो, आसपास भी ऐसी महिलाएं देख सकती हो, उनकी सोच इतनी डेवलप होगी जितना उसने पढ़ा हुआ। अब तुम्हारी सोच ना आसपास की महिलाओं तो मैच करने वाली नहीं, तुम्हारा लेवल बढ़ चुका। अभी तो तुमने सामाजिक न्याय पढ़ा नहीं सर, अभी तुम महिलाओं की समस्याएं पढ़ रही। जो महिलाएं होंगी ना, महिलाएं होंगी उनकी सोच इतनी डेवलप कम हो जाती है, जो जिनका बाल विवाह हो जाता, तो कम उम्र में बाल विवाह का एक कारण एक प्रभाव ये पड़ता कि जिस परिवार में रहती है ना, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि वो पूरी तरह बिगड़ जाती है, और परिवार में ना विघटन जैसी समस्याएं भी पैदा होती है। समझे? अशिक्षित होने के कारण, क्योंकि वो बंदी मैनेज नहीं कर पाती, अशिक्षित होने के कारण ना वो मैनेज नहीं कर पाती, मैनेजमेंट अच्छा ना होता उसका। समझ में आया? इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। और जो नियोजन है ना, परिवार के नियोजन की चिंता बनी रहती है, कैसे मैनेज करोगे यार तुम। समझ में आई बात है? ये भी प्रभाव पड़ता। क्यों? क्योंकि कम उम्र में शादी करती गई थी, उसे तो ये बताया गया था पति क्या हो, पति के पास जाकर पता लगा पति क्या हो। समझ में आया बात? ये बात सही है गलत है? ठीक। अब देख लो कितनी प्रताड़ना सहनी पड़ती है। मैं यहाँ तक भी जानता हूँ, जो कन्याएं मेरे पास पढ़ती थी, छोटी छोटी 10वीं क्लास पढ़ती थी, वे उनकी डायरेक्ट 10वीं क्लास पास करते हुए शादी कर दी गई। और मैं जब मिठाई का डब्बा लेकर आई ना, 1-1.5 साल तक तो वे सही रही। आया समझ, शुरू में मिठाई का डब्बा लेकर आई, चलो हमारी शादी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। और देख 1 साल बाद ना उसका जो हस्बैंड था, ड्रिंक करने के बाद उसके पुलिस में केस चल गए और मुझे छुटाने जाना पड़ा। सोच सकते मुझे अपनी जेब से भी पैसे देने पड़े। समझ में आया बात? या उस कन्या को फिर बाद में जाकर, और वो फिर घर ही बैठी, यहां तक भी जानता हूं मैं, वो घर ही बैठी। ये कारण क्या था? बाल विवाह का। बाल विवाह का दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है। ठीक। तो पारिवारिक दायित्व और नियोजन की चिंता, पारिवारिक दायित्व एवं नियोजन की चिंता। बेटे समझ लो, हंसने की उम्र पड़ी। समझ में आया बात? या उसके बाद जो ऐसी कम उम्र में बाल विवाह कर देते हैं, तो जो उनसे संतान उत्पन्न होती है ना, संतान उत्पन्न होती है वो बहुत कमजोर होती है। ऐसा मानना चाहता जो 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हो ना, साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ तुम्हें, उनसे जो उत्पन्न संतान होगी ना, वो तो क्या तो पैरालाइज होगा। रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, क्या पैरालाइज होगा कि तुम देखो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका एक शरीर का कुछ हिस्सा काम कर रहा होगा, या तो उसके पैर खराब होंगे, जो संतान उत्पन्न होगी। और यहाँ तक भी मुझे जानकारी, अगर पहले महीने का पहला जो बच्चा हुआ ना उसका, अगर उसका ग्रुप ए बी या बी हो, कुछ भी हो, और दूसरे वाला जो बच्चा आया उसका अगर ब्लड ग्रुप अलग हुआ, तो समझ जाओ दूसरे बच्चे गर्भ में मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक भी मुझे जानकारी। समझ में आया बात है? बायोलॉजी के दौरान जब मैं पढ़ाता हूँ सब चीज़ बताता हूँ। अगर पहले वाला बच्चा ना उसका ब्लड ग्रुप सेम हुआ और दूसरा वाला आने वाला उसका भी सेम हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे कम उम्र में शादी करोगे ना, तो ब्लड ग्रुप चेंज हो जाते हैं। जब ब्लड ग्रुप चेंज हो जाते हैं तो उसके दौरान क्या होगा, तो फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप चेंज होगा तो बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाएगी, गर्भ में मृत्यु हो जाती है। ऐसे तुम बड़े पैमाने पर केस देख सकते हो आसपास अपने, कहते हैं उसका तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, होगा नहीं हुआ। क्यों? बाल विवाह का कारण है भी एक। समझे? जैसे जागरूक होते जाओगे, पढ़ते जाओगे, अब तुम्हें बातें पता चल चुकी। ऐसे तुम भी बहुत जागरूक हो चुके इन सब चीजों के प्रति। ठीक। वो कारण बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा आराम से शांति के साथ। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? उन तो जो उत्पन्न संतान होगी ना, मैं यहाँ तक भी जानता हूँ, जब मैं कोरोना के टाइम पे मुझे झुग्गी झुपड़ी वालों के यहाँ जाने का मौका मिला, ठीक, झुग्गी झुपड़ी वालों के जाने का मौका मिला, तो वहाँ ना
छोटी छोटी कन्याओं की शादी कर रखी, उनके दो दो बच्चे भी थे। और देखिएगा वे ने जब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कम उम्र में कन्याओं की शादी कर दी गई। पूछा मैंने कितने साल की शादी कर दी, उनके केवल 13 साल की, और झुग्गी झोपड़ी में कर दी गई। उनके जो पति में घर से बाहर रहते हैं, उनका यूं नहीं पता वे कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। और मैंने जो महिला थी वे आटा लेकर आती दूसरों के घर तक। उनके जो बच्चे ने पूरे दिन जो नाले नदी उनमें रहते हैं। उनके एक बच्चे मैंने पूछा, मैंने कहा तुम क्यों रो रही हो? मैं कह रही 3 दिन पहले ही मेरे यहाँ बच्चे की ना मृत्यु हो चुकी, वो नाले में गिर कर डूब कर मर चुका। नाले में छोटे छोटे बच्चे, अपने बच्चों को छोड़कर ना वे दूसरे और निकल जाती है। ठीक, फिर 1-2 महिला से बात करके पता चला, पता कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्योंकि जो ऐसे लोग ना उनके यहाँ ताले वाले तो होते नहीं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हो। कहने लगी मैं तो अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर आटा लेने चली गई थी पड़ोस के गांव में। जैसे आटा लेने चली गई थी, जो बच्चा लेटाया हुआ था, तो उसके पास कुत्ते आते हैं, उन्हें एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है, सुरक्षा उनके पास होती नहीं। बच्चे के जब पैदा होता है ना, उसके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। देखिए जो कुत्ता आया उसने बच्चे को उठाया, और 4-5 दिन का बच्चा था वो, ठीक है नहीं, 4-5 दिन का बच्चा, उसे उठाया, उठाने के बाद पूरा बच्चा खा गया। ऐसी ऐसी समाज के अंदर घोर समस्याएं उत्पन्न होती है, सोच सकते हो? ऐसी ऐसी दुख और दर्द भरी कहानियां। ठीक, ये सब किसके कारण हो? बाल विवाह के कारण। ठीक, और एक महीना में जब मैं पढ़ रहा था ना, तो महिला पढ़ने के दौरान मुझे ये पता चला कि एक घटना पढ़ रहा था, सांप वाली घटना थी। सांप वाली घटना थी कि सुनो, गार्डन में बच्चा लेटाया हुआ था, शिक्षित महिला थी, शिक्षित नहीं, बाल विवाह हुआ था महिला का, जिसका पति था, हस्बैंड शिक्षित था, हस्बैंड तो बाहर रहता था, तो गार्डन में बच्चे को लेटाए हुए थे। ठीक है, गार्डन में पीछे तो कोई सांप आया, बच्चे की विशेष प्रकार की गंध आती है शरीर से, सांप को उसकी स्मेल बड़ी खतरनाक हो, सूंघता उसके पास आया, वो अजगर पूरे बच्चे को डगल के चला गया। उस महिलाओं को इतना नहीं जानकारी थी, महिलाओं को इतनी जानकारी नहीं, जागरूकता नहीं कि कम उम्र जो महिला ना अपने बच्चों को ऐसे खुले में छोड़ देनी चाहिए 15-20 दिन तक। इसलिए महिलाएं घर में कैद रहती हैं। जो पुरानी महिलाएं उन्हें तमीज हो, वे समझाते बड़े समय वो गाइड करती रहती है। समय पूरे बच्चों को निकल गया, 10-15 दिन का बच्चा था। सोच सकते हो तुम कितना बुरा हालत हो? समझ में आया बात है? अभी हम सोचना आपको तो पूरी तकड़ी वाली जानकारी। अब मैं यहाँ नियोजन करता तो नहीं हुई, ठीक, अब मैं नियोजन करता तो हूँ नहीं, समझ गया? मैं पढ़ता रहता हूँ अखबार, और तुम भी पढ़ो। ठीक, जितनी मूवी देखोगे ना, सुनो, जितनी मूवी देखोगे, दूसरे नंबर पर जितनी कहानियां पढ़ोगे, शौकीन होंगे, इतना ही जीवन में आगे जाओगे। ठीक, और जितना मुझे सुनते जाओगे। बात समझ में आया? तो दुर्बल बच्चे का जन्म होता, दुर्बल बच्चे का जन्म, दुर्बल संतान का जन्म। ठीक, यहां तक मुझे जानकारी सुन लो। इन तो जो संतान उत्पन्न होगी, दुर्बल संतान होगी, इतनी दुर्बल संतान होगी वो ना समाज के लिए और परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए खतरा पैदा करती है। सरकार फिर तमाम प्रकार के उपकरण नए उपाय करती है, पोलियो मुनन अभियान चलाती है, ऐसे अभियान नहीं चलाती। उसके बाद जरा ये बताओ, सुनते रहो ध्यान से, कुछ बच्चे दिव्यांग भी पैदा होते हैं। दिव्यांग, इनका कारण यही हो क्योंकि महिलाओं की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। एक कारण उनका ये भी हो क्योंकि जो संतान उत्पन्न होगी ना, बहुत दुर्बल होगी, बहुत कमजोर होगी। समझ में आया बात है? ये बताओ, प्रभाव समझ में आ रहा नहीं? और भी अगर तुम्हें लग रहा है ना कि बाल विवाह का कारण है, तुम्हारे आसपास कोई घटना घटी, तो 3-4 पॉइंट लाइन छोड़ कर रखना। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? हर चीज को इकोनॉमी की दृष्टि से जोड़ना, समझ आई बात है? क्योंकि सरकार का खर्चा बढ़ा रहे हैं। हाँ सही है, भी बात जोड़ सकते, लेकिन भावनात्मक टच होना चाहिए ना। हर चीज को आप पैसे में तोड़ने की कोशिश करते हो। अच्छा, उत्पादकता प्रभावित होगी। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है जो उत्तर पढ़ेगा वो तुरंत समझ जाएगा। इकोनॉमिक्स की कीड़ी, एक तो कीड़ा हो, इकोनॉमिक्स की कीड़ी, समझ नहीं बात है? समझ में आया नहीं? बात समझ में आया? अच्छा, बाल विवाह के बारे में इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? अब आप ये भी सोच रहे होंगे, क्या किसी सरकार के द्वारा कोई प्रयास किया गया वर्तमान समय में? उपाय जानना चाहते हो? उपाय जानना चाहते हो? जो कारण हो वही क्या हो, इसे खत्म कर दो। अंतःजातीय जो कारण हो वही क्या हो, अंतःजातीय जो विवाह होते हैं इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा, धार्मिक स्वीकृति है ना, जो आडंबर रूढ़िवादिता, इन्हें बदल देना चाहिए। उसके बाद दहेज प्रथा पर सख्त कानून बनाना चाहिए और सरकार को रोक लगानी चाहिए। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा, सरकार को सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। ठीक,
उसके लिए भी सेफ्टी देनी चाहिए। महिलाओं के लिए ना, महिलाओं को विशेष तौर पर तैयार किया जाना चाहिए, विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक, शिक्षा और जागरूकता, ये तो प्रमुख मुद्दा, ये तो पहले होना चाहिए। बाकी इसके बाद तो सब कुछ सुधर जाने वाला। उसके बाद सामाजिक उपहास है ना, याद समझ ब, ठीक है, लोगों को जागरूक करोगे तो सामाजिक उपहास की जरूरत नहीं पड़ने वाली, समाज भी खुद ही सुधरता चला जाएगा। उसके बाद जो माता पिता ने अभिभावक है, इन्हें भी फिर समझाना बुझाना चाहिए और क्या थी। ठीक, लेकिन ये तो हमारी, ये तो हम प्रयास कर सकते हैं। समाज, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए, ये सरकार के द्वारा, और वैश्विक स्तर पर कौन से कानून बनाए गए और राष्ट्रीय स्तर पर कौन से कानून बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर पर यही तुम्हारा उपाय, कल तुम कुछ उपाय पढ़ाओगे कि दहेज प्रथा, जो बाल विवाह ना, बाल विवाह को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। मैं इसका पीडीएफ भी ग्रुप में सेंड करूंगा और कल मैं लिखवाऊंगा अभी क्लास में। बात समझ में आई बात? कल मैं यही समझाने जा रहा हूँ कि बाल विवाह, उसके उपाय क्या होने चाहिए, बाल विवाह को खत्म करने के, बाल विवाह को उन्मूलन करना चाहते हो। ठीक, चलो। अच्छा, सबसे बढ़िया प्रयास पता किसके द्वारा किया गया? अलीवा नाम, सुन लो, अलीवा नाम का प्रोजेक्ट चला गया, अलीवा नाम का, उड़ीसा की सरकार के द्वारा। और उड़ीसा की जो सरकार है ना, उसे जबरदस्त मात्रा में जो चलाया गया। उसमें कहा गया आप ना जितनी भी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, अगर इनके एरिया में अगर कहीं भी बाल विवाह हुआ तो उन्होंने कुछ भी कहने के, जो आंगनबाड़ी महिला उसे मारेंगे पकड़ कर। सही तो, उसके एरिया में सारी महिलाएं नहीं आती उसकी नजर में। सबसे बेहतरीन प्रयास करा गया। समझ में आया बात? ये चलो ठीक है, कल हम इसके बाद बात करेंगे क्या क्या उपाय होने चाहिए। उतार लो। देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने, देख लो, बताओ क्या क्या पढ़ लिया। बाल विवाह पढ़ लिया, बाल विवाह के कारण पढ़े, बाल विवाह के दुष्प्रभाव भी पढ़ लिए। ठीक, आज देखेंगे क्या बाल विवाह को रोकने के लिए आज तक भारत में कोई प्रयास हुआ ही नहीं। हुए तो कब कब हुए? मध्यकाल की सरकारों के द्वारा क्या किए गए, अंग्रेजी सरकार के द्वारा भी कुछ ना कुछ किया गया होगा। ठीक, वैसे तो मैं बताऊं, बाल विवाह की शुरुआत सबसे पहले हुई थी कब? बाल विवाह कोई भारत के लोगों ने नहीं करा, न इनकी मूल भावना थी। जो आर्य लोग थे ना, जो भारत से आए थे, हम चलो, तो हम पढ़ रहे थे रोकने के उपाय कि क्या भारत में आज तक बाल विवाह को रोकने के लिए कोई प्रयास किया ही नहीं करा गया। पता किसके द्वारा? ये पूर्वतः प्रयास, जो पहले प्रयास हुए, ये पूर्वतः प्रयास। राजा राम मोहन नाय नाम सुना ही होगा, सती प्रथा के मामले में बहुत फेमस है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलेगा 1829 में सती प्रथा जैसी रूढ़िवादी प्रथा, जिसे हम कुप्रथा भी कहते हैं, उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया भारत के अंदर से। ऐसे एक्ट पारित करवाए। केशव चंद्र सेन थे, ये भी दो व्यक्ति थे, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन नाय। इन दोनों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को फोर्स किया गया और 1829 के आसपास ही, 29 लगभग लिख देना, सन लिखा हुआ नहीं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट लेकर आए। और उसमें यह कहा गया कि जो लड़कों की उम्र, जो पहले लड़कियों की उम्र पहले 9 वर्ष में शादी कर दी जाती थी लड़कियों की, और लड़कों की करते थे 12 वर्ष में शादी। समझ आई बात? इस उम्र सीमा को बढ़ाया गया और बढ़ाने के बाद ने ये कहा गया स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कि जो लड़कों की उम्र है ना, जो लड़कों की उम्र वो होनी चाहिए, लड़कों की उम्र होनी चाहिए 14 वर्ष और लड़की की उम्र होनी चाहिए 12 वर्ष। समझ में आया? लड़कों की उम्र 14 वर्ष, लड़की होनी चाहिए 12 वर्ष। ऐसा लाया गया, धीरे धीरे से बढ़ाया गया, फिर इसे 18 कर दिया गया, फिर 18 से 14 कर दिया गया। ऐसा स्पेशल मैरिज एक्ट में ही लाया गया था कि लड़कों की उम्र 18 और 14 तक कर दी जाए। समझो कितनी बुरी हालत थी। समझ में बात? या अब बताओ, जो महिलाएं कम उम्र में जो गर्भवती महिलाएं बनती होगी, उनका समाज पर और परिवार पर और उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा आघात पड़ता होगा। इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट हो कि कभी भी कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। समझ में बात? या ठीक, उसके ना उसी महिला पर नहीं, उस महिला के शरीर पर ही नहीं, आज समझ में, उसे होने वाले बच्चे पर और उसके पूरे परिवार पर, उस महिला के मस्तिष्क पर भी और आसपास उसके रहने वाली पूरी सोसाइटी में भी बहुत गहरा गहरा आघात पड़ता। समझ में आया? जरा पूछेगा उससे जिसके बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु होगी हुई, इसका एक कारण ये भी हो। समझ में आया बात है? तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं, जब तक आप 25 या 26 27-28 साल के आसपास की महिला ना हो, तब तक आप गर्भवती महिला ना बनो तो ज्यादा बेहतर है। मतलब बच्चे के बारे में तब तक सोचना बेहतर नहीं है, ऐसा मानना। जब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उनका जो बच्चा होगा ना बहुत स्वस्थ होगा। समझ में आया बात? ये पर्सनली सजेशन है मेरा। समझ आई बात? 27-28 साल की एज में वर्तमान समय में अब शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से।
तो भला हो सरकार का कैबिनेट में इन्होंने बिल पास करके महिलाओं की उम्र 21 कर दी। अभी बिल पास हुआ, वो राज्यसभा लोकसभा से पास होना बाकी है, अभी पेंडिंग है वहाँ। समझ में आया बात है? ठीक, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन महिलाओं की स्थिति में सुधार होने का ये भी हम चांस नहीं कह सकते। ये एक प्रयास, सक्षम होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, इसके भी अलग अलग प्रकार के मुद्दे। समझ में आया बात है? लेकिन हो सकता प्रयास हो। समझ में आया बात है? अगर ऐसा हुआ तो सही होगा, तो भला हो इस सरकार का, इसने ऐसा करा, अच्छी बात है। ये सरकार ठीक ठाक तरीके से काम करी। कहीं कहीं सरकार तो बहुत परफेक्ट है, इसका जो रिजल्ट है एकदम A1 फर्स्ट क्लास। अब संरचना पर जबरदस्त काम करा, इकोनॉमिक्स में मैंने तुम्हें पढ़ा है, ठीक ठाक तरीके काम करा। तो कहीं कहीं तो सरकार का परफॉर्मेंस जबरदस्त है, और कहीं कहीं इतना खराब है ना तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं। समझ में आया बात है? रोजगार देने में विफल है सरकार, समझे? तो कहीं कहीं तो उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त है। तो जहां तो तारीफ करनी होगी वहां तारीफ करोगे, और तारीफ करोगे बिना रोक टोक के। समझ में आई बात? वहां सलाह दोगे एडवांस कैसा सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इतनी बात बताओ समझ? इतना ही नहीं, उसके बाद देखिए बाल विवाह प्रथा अधिनियम। बाल विवाह प्रथा अधिनियम, इसे हम शारदा एक्ट भी कहते हैं, 1929 में लाया गया। शारदा एक्ट इसे बोलते हैं। लड़कों की उम्र थी 18 वर्ष, लड़कों की कर दी गई थी 14 वर्ष 1929 में। पहले कम थी ये। समझ में आया बात? है प्रयास तो हुए। वर्ष 1978 में ना ये उम्र ना 21 वर्ष, लड़का जो 21 वर्ष का होगा, जो लड़का होगा 21 वर्ष का होगा, जो लड़की होगी 18 वर्ष की होगी। जब 18 वर्ष की आयु धारण कर चुकी होगी लड़की, और लड़का 21 वर्ष की आयु धारण कर चुका होगा, तो दोनों देखिए शादी कर सकते हैं आराम से। ऐसा मान्यता दे दी गई। समझ में आया बात है? लेकिन इसमें बदलाव हुआ। लेकिन यहाँ कठिनाई एक ही तो थी, प्रयास कहाँ था? बाल विवाह को रोकने का कठिनाई एक थी, ये जो एक्ट है ना सारे के सारे, ये मुस्लिम कानून पर लागू नहीं होते। यहाँ सब आज भी लागू नहीं होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें लिखा हुआ लड़के की उम्र 21 वर्ष, लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन देखिए वहां कहते हैं उनके कानून के अंदर ये लिखा हुआ कि जब हमारा लड़का युवा अवस्था में पहुंच चुका होगा ना, केवल युवा अवस्था में। अब युवा अवस्था क्या होगी वो उन्हें पता, वो अपने नजरे से देखते हैं, चश्मे से। युवा अवस्था भी उनके यहाँ उनके कानून में निर्धारित नहीं है, इसलिए हम बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करते हैं। एक जैसा देश, एक जैसा कानून होना चाहिए, ठीक। लेकिन देखिए वो लोग हमारे पर आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने साफ साफ कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दो। देख लो कितने साल पहले कहा था, 70-75 साल पहले कहा था। आज ही प्रासंगिकता बनी हुई। उनका एक कारण जनसंख्या बढ़ने का ये भी कारण है। जो मुस्लिम वर्ग है ना, वो अशिक्षित अजागरूक है, वो अपने धर्म के अनुसार चलता चला जा रहा। कुछ धर्म के अंदर कुछ आडंबर कुरीतियां होना, उन्हें दूर कर देने में भलाई हो। समझ में आया बात? है तो इसका मतलब जो ये कानून है ना, ये भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ ब्रैकेट में तुम डाल सकते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके ना कानून को एक जैसा बनाना चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ये बात भी तुम लिख सकते हो। एक बाधा बन रही, इतने सारे कानून बनाए गए लेकिन हिंदुओं पर लागू होंगे, मुस्लिम वर्ग पर लागू नहीं होंगे, ऐसा उनके कानून में लिखा हुआ। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 के अनुसार ये भी कि हम अपनी धर्म संस्कृति को बढ़ावा भी देंगे। इस तरह के कानूनों को ना में अपनी धर्म और संस्कृति जोड़ सकते हैं। देखिए भारत का जो पॉपुलेशन है 141.9 करोड़। समझ में आया बात? है इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा, और जनसंख्या का फिर भार भी बहुत ज्यादा पड़ता होगा। ठीक है, प्रयास तो हुए थे, लेकिन प्रयास, कानून तो बनाए गए थे, कानून इतने प्रभावी नहीं हुए। आज भी पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर बाल विवाह भारत के अंदर सबसे ज्यादा मौजूद है। कितने? 68%। 68 बताए थे? 68 नहीं बताए, 49%, 49%। पूरी दुनिया में जितने बाल विवाह होते हैं ना, सभी बाल विवाह के 49% अकेले भारत में होते हैं। देखिएगा बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये बाल विवाह के मामले में सबसे नंबर 1 राज्य। हमने आपको समझाया था कि आप एक मैप बनाइएगा और मैप के अंदर दर्शा दीजिएगा ये कुछ हॉट्स राज्य जिनके यहाँ जहाँ बाल विवाह अधिक मात्रा में होते हैं, जो हिंदी भाषी प्रदेश है। समझ में आया बात आपको? तो बाल विवाह प्रथा अधिनियम शारदा एक्ट लाया गया था 1929 में, उसके बाद ये उम्र कर दी गई थी। लेकिन देखिएगा इसमें संशोधन हुआ 1978 में, जैसे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संशोधन किया गया, और ये उम्र थी ना 21 वर्ष कर दी गई लड़कों की, और लड़की की आयु कर दी गई 18 वर्ष। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक। लेकिन समस्या तो एक ही थी। समस्या क्या थी? ये जो कानून था मुस्लिम वर्ग पर लागू नहीं होता। आप इससे पहले का भी कानून देख सकते हो, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसके अंदर भी यही बात लिखी हुई। ठीक। बाल विवाह अधिनियम 2006, उसके अंदर भी यही बात लिखी हुई, 21 वर्ष और 18 वर्ष। लेकिन देखिए अब ना इन जितने भी अधिनियम ने पूर्वतः जितने भी अधिनियम लागू हुए, अब जो कैबिनेट के द्वारा फैसला आया, आप लिख सकते हो सभी, कैबिनेट के द्वारा हाल ही में फैसला दिया गया कि कैबिनेट ने बिल पास कर दिया, कैबिनेट ने बिल पास करा। अब जो सरकार है उसके द्वारा बिल पास होगा कि सरकार राज्यसभा लोकसभा के अंदर बिल पारित होगा, पारित होने के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। समझ में आया बात? है जो लड़की की उम्र ना देखो 21 वर्ष कर दी जाएगी। समझ में आया बात? है
तो समाज के द्वारा और कानून के द्वारा जो प्रताड़ित होना पड़ता था लड़कियों को, 18 वर्ष की हुआ करती थी, 18 वर्ष की लड़कियां हुआ करती थी, तो उनकी शादी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते उनके पेरेंट्स। अब 21 वर्ष के बाद ही सोचते होंगे, थोड़ा तो बदलाव आने वाला। समझ में आया? चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? ये पूर्वतः प्रयास थे। क्या किया जाना चाहिए? किए गए प्रयास हैं, उपाय, बाल विवाह को रोकने के लिए किए गए उपाय। उपाय क्या होने चाहिए वो हम अपनी सलाह नीचे दोगे, आप लिखोगे। नंबर फर्स्ट, अब आपसे ही सवाल पूछे जाने वाले कि आप कल प्रशासक बनते हो, आपके दिमाग में नीतियां बनाओगे, तो नीतियां बनाते वक्त आप क्या करोगे? समझ में आया बात? क्या किसी सरकार के द्वारा, सरकार के राज्य में इतनी सारी सरकारें, किसी राज्य की सरकार के द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए? अलीबा नाम का कार्यक्रम चला गया, अलीबा, उड़ीसा की सरकार के द्वारा। किसकी सरकार के द्वारा? और उनके द्वारा ये कहा गया कि जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं ना, आंगनवाड़ी महिलाएं, इनके द्वारा जानकारी दी जाएगी पूर्ण रूप से कि तुम्हारे एरिया में किस किस की शादी हुई, आंकड़ा निकाल लो और उसकी रिपोर्ट भी ले। और जब रिपोर्ट मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा, तो साफ दिखाई देगा कम उम्र में शादी हुई। तो एक अच्छा प्रयास है। ऐसा करने पर ना वहाँ 1 साल के अंदर 61 मामले के केस दर्ज हुए और बाल विवाह में गिरावट आई। एक अच्छा प्रयास, आप इसे डाल सकते हो। ऐसे से आपको टच रहना होगा। बाल विवाह के बारे में कुछ भी रिपोर्ट, आर्टिकल, समझने में अच्छी लाइन या शायरियाँ हों तो अपने आंसर में कोड करिएगा। अगर दूसरों तो अच्छा नंबर बनाना, आप देखिए महिलाओं के ऊपर कुछ भी लिखना हो ना, आप इतना कंटेंट मैंने तैयार कर दिया आपके दिमाग में, आप डाल सकते हो प्यार के साथ। नंबर फर्स्ट ये डाल सकते हो, उड़ीसा राज्य को उदाहरण दे सकते हो आप। उड़ीसा राज्य में हाल ही में एक अलीबा नाम का कार्यक्रम चलाकर वहाँ बाल विवाह में आने वाली संख्या, बाल विवाह, कम उम्र में होने वाली विवाहों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक, इसलिए सभी सरकारों को इस तरह के कार्यक्रम संचालित करने चाहिए। यस और नो? उसके बाद चौथा पॉइंट, अब आता सबसे पहले क्या करना होगा। तुम्हारा क्या मानना, अगर बाल विवाह को कम करना तो क्या करना होगा? बाल विवाह को कम करना तो क्या करना होगा, आप बताओ, बताना चाहेंगे आप? देखिए, बड़े पैमाने पर सबसे जो बेहतरीन भूमिका होगी ना आज सोशल मीडिया की। ठीक, यानी सोशल मीडिया जो आज आपके पास मौजूद है ना, ये लड़कियां टिकटॉक बनाती है सब सारा दिन बैठ कर, और ये इधर उधर की जो वीडियो बनाती हैं, नाप शनाप जो वीडियो बनाती है। मेरा मानना है कि इस तरह ना एक नुक्कड़ चौराहे पर जाकर, जहाँ सोशल मीडिया की पहुंच नहीं है, वहाँ जाओ, नुक्कड़ चौराहे पर इस तरह के नाटक करने चाहिए और नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा सकता। और महत्वपूर्ण भूमिका आज के समय में सोशल युग यानी सोशल मीडिया, ये अपनी बहुत अच्छे तरीके से, ईमानदारी पूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता। समझ में आया आपको? नंबर फर्स्ट, इसका मतलब चौथे नंबर का ये पॉइंट होगा कि जो हो ना मीडिया सबसे अहम भूमिका होगी आज के समय में। अगर बाल विवाह को रोकना चाहते हो, प्रसारण कर दो, सीधा लाइव प्रसारण। मीडिया से काम करता नहीं करता ना, समझ में आई बात है? मीडिया की अच्छी भूमिका हो सकती है। फिर देखो सबकी रूहें कहां उठेगी। ये बात सही है गलत है? सोशल मीडिया के द्वारा जागरूकता फैलाना, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना, का प्रसार करना। 5वें नंबर का पॉइंट बताओ, कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो ऐसे, और कैसे बाल विवाह को रोका जा सकता? यानी जो बालिकाएं हैं, ठीक, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारों के कार्यक्रमों के माध्यम से बेटी को शिक्षित करना। ठीक, बेटी बचाओ, उसका सरकार को भी सपोर्ट कर दिया और अपना पॉइंट भी लिख दिया, शिक्षा वाला पॉइंट। ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से जागरूकता फैलाना, जागरूक करना। कितने पॉइंट हुए? 5। छठा पॉइंट देखिएगा, बताओ छठा पॉइंट क्या होगा, बताओ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार करना। ठीक, 7वां पॉइंट बताओ। जरा एक बात बताओ, हमने क्या बताया था आपको कि 36% महिलाएं ना ये एक्सेप्ट करा कि वे ना इसलिए स्कूल नहीं जा पाती, उनकी वित्तीय स्थिति खराब है। 23% महिलाओं ने, अगर उनके पास वित्तीय धन उपलब्ध होगा, यानी शिक्षा और जो स्वास्थ्य क्षेत्र है ना, इनमें बहुत अच्छा काम करना होगा। शिक्षा को सबके लिए फ्री करना होगा और सरकार देखिएगा इसके लिए प्रयास भी कर रही।
नंदा गौरा जैसी योजना के तहत ना महिलाओं को 50-50 हजार रुपए का चेक दिए जा रहे हैं, कैसे दिए जा रहे हैं। इससे बेस्ट क्या हो सकता है बताओ, बताओ और क्या कर, तुम्हारा क्या मानना, और कुछ अच्छा पॉइंट बताओ। ये तो सभी पॉइंट लिखने वाले, कुछ ऐसा पॉइंट बताओ जिसके अंदर बात में दम हो। मतलब इतने बच्चे बैठे हैं, किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि बाल विवाह कैसे कम किया जा सकता। मेरा मानना क्यों ना जो गांव का प्रधान हो उसे सब जानकारी हो, उसके पास शपथ पत्र नहीं बनते, सारे डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं होते। उसे ना जो गांव का प्रधान और जो गांव की आंगनवाड़ी महिलाएं हैं और गांव के अंदर जो कार्यकर्ता, पंचायत सेक्रेटरी, उन सबको ना मैरिज एक्ट के अधिकारी का दर्जा दे देना चाहिए। यानी उसकी भी इतनी पावर होनी चाहिए जितनी न्यायपालिका की पावर हो। अधिकारी का दर्जा देना चाहिए, और फिर जब अधिकारी का दर्जा दे दोगे उसकी जिम्मेदारी होगी, और जब जिम्मेदारी होगी इस मामले में, विवाह के मामले पर, ये बात सही गलत है। आंगनवाड़ी महिलाएं होंगी, ठीक है, उन्हें अथॉरिटी देनी चाहिए ना, आंगनवाड़ी महिलाएं हो, ठीक है, जो पंचायत सेक्रेटरी हो, ये हो, समझ में आई बात है। वीडियो शीडियो जो गाँव में काम करते हैं इन सबको अधिकारी का दर्जा देना चाहिए, तो फिर ये जिम्मेदारी समझते होंगे, फिर इनसे सरकार इनसे जवाब भी मांगती होगी। समझ में आई बात है। एक काम किया जा सकता है, आया समझ में। गांव में कार्यरत, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो बाल विवाह होते हैं ना गांव में होते हैं ज्यादातर, गांव में कार्यरत, बिल्कुल कार्यरत आंगनबाड़ी महिलाओं को प्रधान, ग्राम प्रधान को अधिकारिता देनी होगी। बताओ 8वें नंबर का पॉइंट बताओ, और क्या कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में कोई पॉइंट नहीं आ रहा। सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज भी, सभ्य समाज के माध्यम से लोगों में जागरूकता का प्रयास किया जा सकता है। बताओ। पहले से बाल विकास मंत्रालय, ये तो हर जगह ही है, रुड़की में भी है, इनको पूछा चाहिए तो इनका कुछ भाव, इनको सोशल ऑडिट भी करना चाहिए। सोशल ऑडिट, ठीक, हाँ ये भी सोशल ऑडिट किया जा सकता है, लिख सकते हो। और बताओ, कुछ ठोस साक्ष्य नहीं मिल पा रहे, बात में दम होना चाहिए। क्योंकि देखो वहां जब तक तुम अपना खुद का इनपुट नहीं डालने वाले ना, बाल विवाह कैसे कम कर सकता। इसका मतलब ये जो पॉइंट, मीना मंच, शाबाश, वेरी गुड, मीना मंच जैसे कार्यक्रम चलाना चाहिए। मीना मंच जैसे कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाना चाहिए। और बताओ, सफल महिलाएं, बताओ। सेमिनार कराना चाहिए, लिखोगे क्या वो बताओ मुझे, ये लिखो, ठीक, फिर 2 साल और इंतजार करो। और बताओ, है कोई ठोस साक्ष्य हो कि कैसे बाल विवाह को कम किया जा सकता। क्या, हाँ बिल्कुल, शाबाश। कानूनों की जटिलता, कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। और बताओ 11 पॉइंट, कारण क्या थे, पहले उन्हें बताओ कारण क्या थे। ऐसे समझ में, तो दहेज प्रथा समाप्त कर दो। और बताओ क्या कारण थे, 6 पॉइंट हो गया। और बताओ क्या भाव थे, आर्थिक स्थिति में सुधार करना होगा, वित्तीय स्थिति में सुधार करना होगा। दूसरी खास बात, जो राज्य ऐसा काम करने में ना सक्सेस होते हैं उन्हें इनिशिएटिव देने होंगे, उन्हें पहल देनी होगी।
आए ना तुम्हें, उनके उन्हें प्रोत्साहित करना होगा, पुरस्कार देने होंगे, सम्मान देना होगा ना, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, रैली निकालनी चाहिए। आए समझ, जहां सोशल मीडिया की पहुंच नहीं है ना, उनके यहाँ नुक्कड़ चौराहे पर नाटकों के माध्यम से वहां के लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, जैसे जनजातीय समाज हुआ। इस जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ सब लिखने होंगे तुम्हें। और बताओ, सोच लो थोड़ा, अपने दिमाग पर जोर डालो। किसी ने 2 पॉइंट ही बताया ना, इसका मतलब उसको पक्का हो चुका हो। सोचो क्या किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा ठोस सबूत हो। अरे प्रशासन में जब हिस्सा देंगे, बाल विवाह रोक लो पहले। बाल विवाह को कैसे रोकोगे? नंबर फर्स्ट। और बताओ, महिलाओं की भूमिका का है सभ्य समाज रखा हुआ, सभ्य समाज। ठीक, रुड़की में घूम लो। आगे बताओ, आगे बताओ। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक। अगर मैं कहने लगूं, सबसे ठोस चीज तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रही? मेन चीज जो तुम्हें लगा जिसकी सहायता तो बदलाव लाया जा सकता, पॉइंट तो बहुत सारे। मेन चीज वही है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब जब तक तुम्हें शिक्षा नहीं मिल रही थी, तब तो तुम्हें ऐसा लगता था चल रहा है जो चल रहा है बस। अब तुम है ना, तुम्हारा देखने का चश्मे न बदल जाने वाला। कहते हैं स्पेशल इंसान वही हो जिंदगी में जिससे मिलने के बाद तुम वो न रहो जो तो पहले थे, जब तुम इस क्लास में नहीं बैठे थे। समझ में आई बात? तो किसी की लेखक ने कहा कि एक अच्छा पाठक वही हो, अच्छा लेखक वही हो जिसे पाठक पढ़ने के बाद ऐसा ना रहे जैसे पहला था। एक स्पेशल इंसान जिंदगी में वही हो जिससे मिलने के बाद तुम ऐसा लगा जो तुम पहले नहीं थे, वो स्पेशल इंसान हो। ए बात समझ में आया? क्या समझाया मैंने तुझे? क्या समझाया? बस पागल है। बात समझ में आया हमारे? जब तो तुम ये क्लास नहीं करी थी सोशल जस्टिस की, तुम्हारा सोच अलग थी, एटीट्यूड। अब पढ़ लिया तो तुरंत तुम्हारा देखने नजरिया तुरंत बदल जाने वाला। समझ में आया बातें? समझ में आया? चलो, समान नागरिक संहिता लागू करना होगा, और भी बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। इसलिए समाज के अंदर होने वाले ना, क्योंकि सरकार पता क्या करती रहती है, सरकार सिर्फ आए दिन उपाय करती रहती है। इसलिए सरकार के द्वारा जो भी उपाय किए जा रहे हैं विवाह को लेकर, कोई भी अधिनियम पारित प्रूत किया गया है ना अच्छी तरह, इसी तरह। इसलिए आप एडिटोरियल में नजर रखिएगा बनाए हुए, इसलिए 2, 3, 4, 5 लाइन छोड़ देना पेज के अंदर। समझ में आया बात? कुछ भी बदला हुआ चिपका दो, लागा छोटे छोटे पॉइंट हेडिंग काटो, लाके चिपका दो। कोई रिपोर्ट आई उसे भी लागे, वैश्विक स्तर पर कुछ प्रयास किया गया, अच्छा प्रयास, लाओ चिपका दो। ऐसा अपने नोट्स अपडेट करने होंगे तुम्हें जब तक आपका यूपीएससी का पेपर क्लियर नहीं हो जाता है। समझ में आया? ठीक। और मेन खेल बता किसका हो? प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस वो तुम्हें परफेक्ट बना देगी। समझ में आई बात है? अगर तुमने ठान लिया ना, ठान लिया तो ठान लिया, अब मान लिया तो फिर मान लिया। जब ठान लिया ना, मान लिया, तो फिर तो जी जान तोड़ कर सब कुछ छोड़ कर लग जाओ एक ही जगह। समझ में आया बात है? और थोड़ा थोड़ा नैतिक कर्तव्य अपने अंदर डाल लो। नैतिक कर्तव्य किस टाइप के? दूसरों को गिराकर चले तो क्या चले, दूसरों को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे, ये नैतिक मूल्य हो। दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े तो क्या बढ़े, क्या बढ़े, दूसरों को आगे छोड़कर बढ़े तो क्या बढ़े। जिंदगी में अकेला चले ये महत्वपूर्ण नहीं, जिंदगी में हम कौन पीछे छूट गया ये भी महत्वपूर्ण नहीं, किसके साथ हम चल रहे हैं अति महत्वपूर्ण है, कौन हमारे साथ चल रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, याद रखना बात। तो किसी लेखक ने कहा, सही कहा, एकदम सही कहा, सोलान ने सही कहा। बात समझ में आया? तो बाल विवाह था, ये तो बाल विवाह था। अभी तो महिलाओं का संवेदनशील मुद्दा आया ही नहीं। समझ में आया बात है? चलो, महिलाओं के बारे में जो हमारा भारतीय समाज की विशेषताएं हैं वो भी बड़ा मस्त टॉपिक है। देखिए, इसे ना बच्चे इग्नोर कर देते हैं यहाँ से,
मैं कहता हूँ इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो टॉपर बने हुए ना सारे के सारे, जितने टॉपर बने हुए, मैंने बहुत सारे टॉपरों को सुना, उनका यही मानना था कि उन्होंने गूगल से सर्च कर नेट से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल लिए थे, जहाँ जहाँ भी अच्छे प्रयास हुए थे सब उन्होंने अपने उत्तर में कोड करे। देखिए जो तुम्हारा उत्तर कॉपी चेक कर रहा होगा ना, उसे इस तरह की योजनाएं, अधिनियम, ये सब चीजें उपायों में दिखाई दे रहे होंगे ना, सोच रहा होगा इसका ठीक ठाक तरीका इस तरह सोचने का, यानी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है इसने। और ये तो दिखाना हम वही बाल विवाह पढ़ लिया, अब संवेदनशील, अब वृद्धों की समस्याएं पढ़ेंगे हम। समझ में आया बात है? वृद्धों पर कभी भी कहीं भी आया कुछ नहीं लिखा, आराम से तुम्हें पता होगा कौन कौन से अधिनियम वो भी तुम्हें पता होगा। तो थोड़ी थोड़ी सर्चिंग करते रहना चाहिए। और मैप बना दो ना इसके अंदर भी, तो समझ जाओ कितने गहरे थे तुम्हें पता। समझ आए? मैप, चार्ट, डायग्राम, ये सब चीजें यूज करनी चाहिए। अपने उत्तर को ना ये दिखानी चाहिए तुम्हारे उत्तर के अंदर कितनी सारगर्भिकता, कि तुम दूसरे से ज्यादा सोच सकते हो और दूसरे से ज्यादा तुम्हें जानकारी है। तुम्हारा उत्तर कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो सामने वाले ने मैप नहीं बनाया, तुमने बनाया, उसी चीज को तुम्हारा प्रदर्शित करने, उसी चीज को उसका लिखने वाला तरीका, तुम्हारा प्रदर्शित करने का दूसरा तरीका, तो फिर तो प्रभाव तो पड़ने वाला। उत्तर किसी का नहीं पड़ता, देख कर पहचान लगा, देखोगा यार गजब का स्टाइल बना रखा है यार, प्रभाव तो पड़ रहा है इसका। समझ में आई बात? है इसे कहते हैं जो इंसान ना साफ सुथरा रहता है, साफ सुथरा जानते हो समझ, उसका सामने वाले पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जितने साफ सुथरे रहते होंगे ना तुम, इंटरव्यू 5 नंबर फालतू भी लगे तुम, ये मनोविज्ञान कहता। और ये एक दिन में आदत नहीं पर अपने वाले बिल्कुल भी, ये धीरे 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 इसका निर्माण हो। कि सोचो कि तुम 8 दिन तो तुम नहाए नहीं और 90वें दिन जबरदस्त तरीके से चार धड़ी मेकअप करके चल दिए, अच्छा तो कुछ होने वाला नहीं। समझ में आई बात? है क्योंकि आदतों को बनाने में ना कई साल लगते हैं, कई साल। आज तुम बैठ हैं मुझे सुन रहे ना, आज भी तुम्हारे अंदर तुम्हारी आदतों का निर्माण हो रहा, जो तुम डेली हैबिट में कर रहे। इसलिए हमेशा विशेष तौर पर याद रखो कि हमारे मुंह तक किसी को गाली न छूटे। दूसरा, पूरे दिन में ऐसा काम ना करा हो कभी भी किसी को एक वर्ड भी एडवांस बोल रहा हो कि उसका दिल दिखाई देता हो। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए विशेष तौर पर, नहीं तो सब मट्टी पलीत हो जाने वाली तुम्हारी, और पता नहीं लगने का तुम कब हो जाने वाली। कभी भी किसी को भी, चाहे घर में हो, नहीं तो सिलेक्शन बहुत भारी होता नहीं, लिख लेना आज कागज पर भैया जी क्या कह रहे थे। समझ में आया बात? किसी को भी अगर कोई बोल भी रहा ना, उसका भी मुंह चुप कर दो, चुप नहीं बोलना। क्या समझाए थे क्लास में? समझ में आई बात? हमारे किसी काम का नहीं है। फोकस लगाओ सिर्फ अपने ऊपर, अपने ऊपर मानिए, मेहनत करो, रात दिन अपने आप को बनाने में बिता दो। तुम्हें इतना भी टाइम नहीं मिलना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा, टाइम ही नहीं मिलना चाहिए। सोचने का टाइम मिला ना तुम्हें, तो तुम्हारी वाट लग जाने वाली। समझ में आया बात? इसलिए समझा रहा हूं, तुम महिला हो, महिला तो यूपीएससी के संवेदनशील वर्ग में आती हो। कौन से वर्ग में? तो जान पूछ कर ना कहो संवेदनशील में, बाकी में संवेदनशील वर्ग हो तुम। समझ में आया बात? अभी एक नाजुक टहनिया की तरह हो, समझ में? जिधर मोड़ दो इधर चलोगे। अभी थोड़ा पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे ना मेरे साथ, और अच्छी थिंकर पढ़ने की कोशिश करोगे, तो जो भी चीज़ पढ़ने की दिया जाना, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने की दी जा, उसे ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि पढ़ने के बाद इंसान के अंदर बहुत परिवर्तन हो। समझ में आया बात? क्या अब पाठक तो तुम बन चुके अच्छी तरह, तो अब अच्छे अच्छे लिसनर तुम हो ही, पहले आदत तुम्हें सुनने की पड़ी हुई। इसलिए कहता हूँ अच्छे अच्छे पाठक जब बन जाओगे ना, 5-7 घंटे आराम से तुम्हें लगता है नहीं कुछ चलेगी गीत के वैसे, तो इसका मतलब तुम दुनिया से अलग चल रहे हो। समझ में आया बात? क्या इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ तुम बैठे हुए, ये कोई यूनिवर्सिटी तो कम नहीं है। इस कॉलेज तुम जाते ही नहीं, तो यहाँ पे इस तरह पढ़ाई जाए, 3-4 घंटे वहीं पढ़ाई, यहाँ भी पढ़ाई हो रही, तो यहाँ मूल्य डेवलप हो क्लास के अंदर। समझ में आया बात? है अगर तुम किसी से बात भी कर रहे हैं ना, आधे 1-1.5 घंटा 2 घंटा कहीं बिता रहे, तो ये समझ जाओ तब भी तुम्हारे अंदर वैल्यू डेवलप हो रही। अगर नहीं कर रहे तो तब भी डेवलप हो रहे। समझ में आया बात? है इसमें बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है एग्जाम में। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन तुम निगेटिव नहीं होंगे। अभी तो तुम आए नहीं, जिस दिन पेपर दे लोगे ना, उस दिन तुम अलग लेवल होगा तुम्हारा। और पेपर देने के बाद एक बार फेल हो जाओगे, पेपर दे लोगे एक बार हो जाओगे फेल। मैं लिख कर दे रहा हूँ गारंटी के साथ। जितने बाबू सोना पुदीना धनिया जी दिमाग में चल रहे थे ना, एक नहीं दिखाई देने का गारंटी, लिख कर साइन करा लेना। जितने भी बाबू सोना पुदीना धनिया दिमाग में चल रहे थे ना, सबको धक्का मार कर लात मार कर बाहर निकाल दोगे, गारंटी दे रहा हूँ, साइन करा लेना आज। समझ में आया बात? विचार भी पल रहे थे ना किसी के प्रति, वे भी सब नीचे धस जाने वाले जमीन की गहराई में। समझ में आई बात? है फिर मुझे नहीं कहना पड़ने का कि तुम्हारे सोशल मीडिया पर रोक लगा रहा हूं, नहीं, तुम ऑटोमेटिक अंदर से बंद कर दोगे। ठीक, अंदर से खुद ही बंद कर दोगे। अपना भी खुद ही एनालाइज करके निकाल लोगे, पता लग लोगे कि मेरा टाइम गया कहाँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक, ऐसा तुम्हारी जिंदगी में दिन आने वाला। अगर तुम गलत डिसीजन में प्रेस कर रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100%। आज साइन करा लेना है मैंने तो,
अगर तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर रहे हो कहीं और, बाबू सोना पुदीना के देने के चक्कर में सोच रहे हो, ये किसी काम के नहीं आते। समझ में आई बात है? तुम्हारी जो एज है, देखो मैं तो इस अवस्था को पार कर चुका, समझ आई बात है? इसे हम कहते हैं अवर एज में वो हो चुका। मुझे इतना समझ है, मुझे कहाँ कितना समय बिताना कहाँ नहीं बिताना, इतनी मुझे समझ है। ठीक, इससे फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करता बिल्कुल भी, और तुम्हें नहीं है अभी। इसलिए जो मेरे से बड़े हैं ना, मैं उनसे जानकारी लेता रहता हूँ कि आगे क्या होगा, जितनी में क्या नहीं होगा, तुम्हें अच्छी सलाह देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें। समझ में आया बात? तो ये था बाल विवाह। कौन सा विवाह? हाँ, इसके उपाय पढ़ रहे, ऐसा ना हो कहीं उल्टे काम करने के चक्कर में तुम भी इसी संगति का शिकार बन जाओ, बाल विवाह की कैटेगरी में हो जाओ। बाल विवाह पढ़ते पढ़ते समझ में, पढ़ तो रही थी बाल विवाह, करवा बैठी बाल विवाह। समझ नहीं बात है? पढ़ तो रही थी बाल विवाह को रोकने के उपाय, बाल विवाह का शिकार हो बैठी। समझ में आया बात है? चलो नोट करो यहाँ तक।